किधर से? बॉम्बे में से प्रकट होकर हाँ, प्रहलाद बहुत बड़े भक्त थे नारायण के। नारायण को भी जानते थे। बहुत सुंदर। माता जी के लिए हरी हो। और माता जी पीछे आप किसने? प्रहलाद महाराज ने? नरसिंह देव महाराज। बहुत सुंदर। हाँ हाँ, बहुत सुंदर। तो क्या है कि आधा मनुष्य और आधा शुद्ध रूप में उन्होंने जन्म लिया था। तो छोटा सा संक्षिप्त में मतलब मैंने जो अभी को लेक्चर सुने उसके हिसाब से मैं 8-10 लाइन में पूरा एक उसका वर्णन पहले करते हैं, फिर पढ़ेंगे इससे। तो जो माता दीति थी, तो उनके 2 पुत्र हुए थे। उनका था हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। तो हिरण्याक्ष जो था वो छोटा भाई था और हिरण्यकश्यप बड़ा भाई था। तो उनके 2 पुत्र थे। तो हिरण्याक्ष जो था उसने एक बार धरती को लेके समुद्र में चला गया था। तो सब लोग परेशान हो गए कि पूरी धरती ये समुद्र में चली गई है। तो भगवान से सब जब भी परेशानी आती है तो किसके पास जाते हैं? भगवान के पास जाते हैं। तो भगवान के पास गए, उन्होंने फिर कौन सा अवतार लिया था? शुक्र अवतार। हाँ, वरा बोलते हैं उसको, अवतार लिया था। तो उन्होंने कैसे किया था? उसका चोंच से वो उठा लिया था पृथ्वी। सिंह, मतलब वो जो सिंह था, हाँ, उधर से उठा के उन्होंने पृथ्वी को पकड़ दी थी। और ये जो दांत से जो होती है ना, ये जो दांत जो होते हैं उससे उठा लिया था, धरती को बचा लिया था। और किसका कर दिया था? हिरण्याक्ष का वध कर दिया था। तो जब कोई असुर का वध होता है तो उसका जो भाई था वो भी असुर ही था। तो जब असुर का वध हो गया तो उसके भाई को और ज़्यादा गुस्सा आ गया। तो उसने कही कि अरे मेरे हिरण्याक्ष जो भाई है असुर को का वध कैसे कर दिया। तो उसको विष्णु नाम से घृणा हो गई। अब वो कैसे भी करके वो चाह रहा कि विष्णु मतलब एक असुर की एक वो होती है, मतलब असुर क्या करता है कि वो ये नहीं देखता भगवान है कौन है। अब उसको कैसा है कि असुर भगवान के नाम पर भी खराब हो रहा है और कह रहा है भगवान भी मिल जाएंगे तो भी मैं मार दूंगा। तो ऐसे जैसे अभी पाकिस्तान में भी युद्ध चल रहा है, तो ये सब क्या है? असुर प्रवृत्ति है। तो असुर प्रवृत्ति क्या करती है कि वो नहीं देखती क्या सही है क्या गलत है, बस हमारे को मारना है। तो ऐसी उसको क्या हो गई? घृणा हो गई कि कैसे भी करके मेरे को विष्णु मिले या कुछ भी करे तो मैं उसे मार दूं। तो उसने ये सब, फिर उसने बहुत सारे यज्ञ तपस्या करने के लिए वो कौन सी एक जगह थी? मंदराचल। वो मंदराचल पर्वत पे चला गया और वहां पर उसने क्या करी? तपस्या करी। कितने साल? 36,000 साल तक उसने तपस्या करी। किस लिए वो तपस्या करी? अमर होने के लिए। और किसके लिए? भगवान पे जीत पाने के लिए। तो कोई भी जब जैसे असुर जो भी होते हैं तो वो सब क्या करते हैं? वो भगवान के विरुद्ध ही कुछ तपस्या, जैसे बोलते हैं कि बहुत लोग यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं और बहुत बहुत मतलब देखे होंगे इतने इतने व्रत तपस्या सब कुछ करते हैं, पर उनका उद्देश्य क्या होता है? ये तो भक्तों का है। और असुर का क्या होता है? भगवान से ऊपर होना है या भगवान ही बनना है। मतलब असुर जो प्रवृत्ति होती है वो भी तपस्या करती है, वो भी सब कुछ इतना मतलब मेहनत करती है, सब कुछ करती है, यज्ञ करती है, पर उनका उद्देश्य क्या रहता है कि सब असुर प्रवृत्ति वाला पग। पर जो भक्ति ये करता है और भक्त होता है वो क्या करता है? वो यही सब यज्ञ तपस्या करता है। किसके लिए? विष्णु। मतलब क्या है कि भक्ति बढ़ाने के लिए, भक्ति भाव बढ़ाने के लिए ये यज्ञ तपस्या करते हैं। जैसे आज फास्ट रहे हैं कुछ लोग, तो क्यों रहे हैं? पर्पस क्या है उसका? तप कर रहे हैं। ये भी तो तप ही है कि सुबह से फास्ट है, नहीं खाया पिया है कुछ भी। तो वो क्यों कर रहे हैं? कि कैसे भी करके भगवान का प्रेम मिले। तो पर असुर क्या करता है? वही सब उल्टा करता है। वो सब कहता है कि वो भी यज्ञ तपस्या करता है, पर क्या कह रहा है? मैं भी भगवान को बताता हूँ, मैं भी उनसे ऊपर हूँ। तो ये करने के लिए वो कहाँ पे चला गया? मंदराचल पर्वत पर उसने 36,000 वर्ष तपस्या करी। और वहां पे किससे उसको वर मिला? जब वो वहां पर जाके कैसा हो गया? एकदम सूखा डंडा। मतलब इतनी तपस्या करने के बाद बिल्कुल सूख गया,
हड्डी हड्डी बिल्कुल दिखने लग गई। तो ब्रह्मा जी वहाँ पर आए, तब देखा कि इतने साल भर इसने तपस्या करी है, तो मतलब कुछ तो मतलब क्या है, देवी देवता क्या करते हैं, वो तपस्या करते हैं, वो ये नहीं देखते अच्छा बुरा, वो सीधे उनकी मान लेते हैं जो भी है। जैसे फिर वो पहुंचे तो वो बहुत पतला हो रखा था, तो उन्होंने क्या किया, एक अमृत की बूंद है उस पर डाली। उसके बाद क्या हो गया, वो वैसे ही जैसे उसका सौंदर्य था वैसे ही दोबारा से कन्वर्ट हो गया। पर जाके उसने कुछ वर मांगे, तो वर जो मांगे वो यही मांगे जो माता जी बता रही थी कि हमारा अमर बनना चाह रहा था। अमर बनने में क्या था, न मैं दिन में मरूं, न रात में मरूं, न मैं शस्त्र से मरूं, न अस्त्र से मरूं, तो बाहर न अंदर, ये सब उसने क्या करा, वहां पर मांगा, और वहां पर उन्होंने ब्रह्मा जी ने उसको दे दिया। तो जब असुर वहां पर गया था, ये कौन सा मंदराचल पर्वत में, तो जब उसकी पत्नी थी, उसकी पत्नी का क्या नाम था, कयादू। कयादू कयादू जो उसकी पत्नी थी, तो क्योंकि असुर की पत्नी थी, तो असुर की पत्नी देखी, वो तो चला गया मंदराचल। तो जब असुर की पत्नी देखी, तो जो देवी देवता थे वो क्या बोले कि अरे ये तो असुर की पत्नी है, और वो भी क्या थी, गर्भवती थी। तो उन्होंने बोला कि ये गर्भवती, तो उसका जो बच्चा होगा वो भी कैसा होगा, असुरी होगा। इससे अच्छा है कि इसको हम जल्दी मार दें। तो जब वो क्या गई कि वो जितने उसको क्या बोले, उसको लेके जाने लगे ये कयातू को, देवी देवता स्वर्ग में। तो बीच में कौन मिल गया, नारद जी। तो वहां पर नारद जी मिल गए, तो नारद जी बोले कि अरे भैया कहाँ लेके जा रहे हो, क्योंकि नारद जी का क्या काम है, बस भक्त बनाना, कैसे भी कहाँ भी मिल जाए वो प्रचार में लग जाते। तो उनको बोला कि अरे ये जो गर्भवती है और जो इसका बच्चा आएगा वो कौन आएगा, असुर आएगा। वो तो वो सोच रहे थे देवी देवता, पर कौन ना बहुत बड़ा भक्त आएगा, नारद जी बोले। तो वो क्या करे, उसकी माता को कहाँ पर ले गए, आश्रम में ले गए। आश्रम में जाके क्या करा, आश्रम में उन्होंने भगवान के बारे में सुना करा। और वो गर्भवती थी, तो क्या बताते हैं, गर्भवती में जब बच्चा, उसने भी ये सब चीज सुना, तो क्या होगा, वो बच्चा कैसा हुआ, भक्त हुआ। तो उसका नाम क्या हुआ, प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज की। फिर क्या हुआ, प्रहलाद महाराज आ गए, अब वो भी तपस्या करके आ गया। तपस्या करने के बाद उसका क्या हो गया, बल और ज्यादा हो गया। क्योंकि क्या था उसे, वैसे तो वो असुर था ही, ऊपर से उसको क्या मिल गए, और वर मिल गए। तो जैसे कोई नेता है, और नेता क्या है, असुर है, और उसको शक्ति और दे दो, तो वो क्या हाल करेगा ब्रह्मांड का, बहुत बुरा हाल कर देगा। तो ऐसे ही है कि जो असुर हैं उनको अगर शक्ति मिल जाए, तो उसने क्या सोचा कि अब तो मेरे को क्या है, कोई नहीं मार सकता। अब सब कुछ विष्णु विष्णु, बस क्या क्या हर समय क्या सोचता था कि विष्णु के बारे में जैसे सुनता था तो क्रोधित हो जाता था। पर प्रहलाद महाराज तो गर्भवती में उन्होंने वहां पे सब कुछ सुनाए कराए, तो उनकी माता भक्त थी। तो जब प्रहलाद महाराज आए धरती पर, उसके बाद से क्या है कि उन्होंने, उनके जो गुरु थे, हिरण्यकश्यपु के जो गुरु थे, उनका नाम क्या था, शुक्राचार्य जी। जो शुक्राचार्य जी थे, और उनके दो पुत्र थे, उनका था शंड तथा अमर्थ। ये दो पुत्र थे। तो उन्होंने बोला कि आप इन दोनों के, मतलब ये दोनों आपका ध्यान रखेंगे, किसका, प्रहलाद महाराज का। क्यों, क्योंकि असुरी इनके जो गुरु थे वो भी ऐसे ही थे। तो वो कह रहे थे कि जब भी ये भगवान की भक्ति करे, तो उसको क्या ज्ञान देना है, उल्टा ज्ञान देना है। क्या देना है कि विष्णु के बारे में उनको गलत बताना है, भगवान को, मतलब भगवान के बारे में सब कुछ गलत सुनना है, और फिर क्या चीजें सीखे, असुरी प्रवृत्ति इसको सिखानी है। पर वो क्या थे, वो तो भक्त थे। तो वो क्या था, जब भी कोई भी असुर उनको कोई चीज सुन, मतलब कोशिश करता था उनको ये नॉलेज देने की, तब भी क्या करते थे, वो उल्टा ही उसको भक्त बना देते थे, उल्टा ही ये बताते। तो एक बार ये सब वहां से आश्रम से आए, तो उनसे पूछा कि तुम वहां पे क्या सीखे। तो उन्होंने क्या बोला कि भगवान कौन है, क्या है। तो उन्होंने बस, प्रहलाद महाराज ने बोला कि मैं यही सीखा हूं, तो विष्णु ही। तो वो और क्रोधित हुआ। तो ऐसे करने के बाद उनकी क्लास लगाई शुक्राचार्य की कि तुम क्या पढ़ा रहे हो उसको, मतलब हमने इसको पढ़ाने के लिए ये भेजा है कि भगवान से इसको अलग करना है, और सारी उल्टी सीधी जो चीजें हैं, जो भी चीजें होती होंगी उस टाइम पे, वो सब इसको सिखानी है, असुर प्रवृत्ति। पर वो क्या हो, कितना भी कोशिश करने के बाद सीखे ही नहीं। और प्रहलाद महाराज स्कूल जाने लगे। स्कूल में जाते तो क्या बताते, वहां पर भी यही सब बताते कि सब बेकार है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम। हर चीज वहां पर भी क्लास, वो क्या है, हर समय भगवान के प्रचार में लगे ही रहते थे। तो वो जब भी स्कूल जाते, तो स्कूल में इंटरवल होता या कुछ होता, तो वो क्या करते, वहां पर भगवान की चर्चा करने लग जाते, भगवान के बारे में बताने लग जाते। तो वो जब भी घर आते, तो फिर उनसे फिर हिरण्यकश्यपु पूछता
कि अरे आप क्या सीखे, वहाँ से आश्रम से भी आए यहाँ से, तो वो बार बार क्या बोलता कि मैं तो एक ही चीज़ सीखा हूँ कि भगवान, वो पूछता भगवान कौन है, तो वो कहता कि वो सोचता था कि ये बोलेंगे कि मेरे माता पिता ही भगवान है, तो कह रहे नहीं, भगवान तो कौन है, विष्णु। जैसे ही वो विष्णु सोचता फिर और क्रोधित हो जाता। तो ऐसे करते 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 क्या हुआ, इतना क्रोध होने आ गया कि उस पर क्या करने लगे, अत्याचार होने लग गए। क्या अत्याचार होने लगे कि वो एक बार उसको यहाँ पे बिठा के उससे पूछे कि भगवान कौन है, तो उसने क्या बोला विष्णु, तो क्रोध में आके उसे प्रहलाद महाराज को फेंक दिया। फिर कभी फेंक दिया, कभी ऊपर से गिरा दिया, कभी जलाने की कोशिश करी, सब कुछ करा, पर हुआ क्या, लास्ट में कोई उनका बाल बाका नहीं कर पाया। और फिर इससे हमारे को समझ में क्या आता है, वो कौन सा परिवार था, असुरी परिवार। असुरी परिवार में कितनी मुश्किल है भक्ति करना, पर उन्होंने क्या करा, उन्होंने एग्जाम्पल सेट करके दिखाया कि असुर परिवार हो या सुर परिवार हो, कैसा ही परिवार हो, पर अगर भक्ति में दृढ़ हो तो क्या होता है, वो चीजें भी टल जाती हैं। और फिर क्या हुआ, एक दिन गुस्से में आके बोले कि तेरे भगवान सब में है, बोले हाँ सब में है भगवान। तो वो लेके उसने सोचा कि ये तो मैंने महल बनवाया है और ये सब चीज़ें मेरी है, ईंट ईंट सीमेंट वीमेंट मैंने ला के दी, तो इसमें कहाँ से खंबे में भगवान होंगे। तो वो कहते कि इस खंबे में भी भगवान है, तो उन्होंने कही हाँ खंबे में ही भगवान है। तो उन्होंने क्या किया, मुक्का खंबे में मारा और वहां से क्या निकले, नरसिंह देव भगवान की। तो ऐसे करके क्या आती है, एक छोटी सी ये कहानी है कि वहां से खून हुआ। फिर उन्होंने क्या करा कि वो आ तो कब गए थे, दोपहर में आ गए थे, पर उनको क्या दिया था कि दिन में और रात में, तो क्या है ऐसा शाम काल में उनका वो करना था, वध करना था। तो उन्होंने जो दोपहर के वक्त जो आए, उसमें क्या हुआ, ये सब चीजें उनके साथ ये लड़ाई वड़ाई ये सब चीज होने लगी। जब तक क्यों, क्योंकि शाम तक का उन्हें टाइम दिए वो था कि शाम को मार सकते हैं। तो ऐसे करके जब आए उन्होंने फिर उसको देखते हैं, फोटो भी देखते हैं, तो उन्होंने बोलता अस्त्र शस्त्र उठाएंगे, तो किससे करा उन्होंने वर, नाखून। तो नाखून बड़े बड़े नाखूनों से उनका वध कर दिया। वध करने के बाद वो इतने क्रोधित थे कि हर एक देवी देवता कांप रहे थे उनसे ये करने के लिए, कि उनसे सामने जाने के लिए भी। तो उनका जैसे लग रहा था कि आंख जो है वो सूर्य की तरह तेजवान हो रही हैं, और जो बाल थे, बाल इतने बड़े हो रहे थे कि बादल तक छू रहे थे, बादल भी हिल रहा था। तो इतने ही क्रोध अवस्था में मतलब अच्छे अच्छे लोग कांप रहे थे, देवी देवता बहुत कांपने लगे कि अरे ये तो इनको शांत करना बहुत मुश्किल है। बताते हैं कि ये दो ही लोगों से शांत हो सकता है, कौन, कोई भी इंसान, या तो पत्नी से या बच्चे से। तो क्या है, दो ही लोग उसको शांत कर सकते हैं। पत्नी भी आई, लक्ष्मी माता आई, लक्ष्मी माता भी आई, तो माता देखा कि अरे ये कौन सा रूप है, वो भी वहां से भाग गई कि अरे देवी देवता परेशान, कि यहाँ बोले कि अरे इनको कैसे हम शांत करें, क्योंकि देवी देवताओं में इतनी ताकत नहीं थी कि उनके जो क्रोध रूप था उसको शांत कर सकें। फिर प्रहलाद महाराज थे, प्रहलाद महाराज को बोला गया कि प्रहलाद महाराज से के, क्योंकि वो निडर थे, और इसके पीछे एक वो बता रहे थे कि क्यों नहीं शांत कर पाए देवी देवता और क्यों प्रहलाद महाराज कर पाए। तो उसके पीछे आज एक लेक्चर में बता रहे थे, क्योंकि जो देवी देवता थे या फिर और लोग भी थे, वो इसलिए शांत नहीं कर पा रहे थे कि उनके अंदर अनन्य भक्ति नहीं थी। क्योंकि क्या था, उनके पीछे वो क्या कर रहे थे, कुछ इच्छा थी, क्यों कि ये हिरण्यकश्यप मर जाएगा तो मेरे को महल मिल जाएगा या मुझे शांति हो जाएगी या कुछ थी। तो प्रहलाद महाराज के ऐसा कोई सिस्टम था ही नहीं, उनका तो बस एक ही था कि मेरे को भगवान की भक्ति करनी है, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति है। तो वो अनन्य भाव से भक्ति कर रहे थे, निस्वार्थ। तो उन्होंने क्या करा, तो इसलिए क्या था कि भगवान के जो भक्त थे, जो ऐसे भक्त होते हैं वो शोक निडर और उससे जो बचते हैं, तो वो पहुंचे वहां पर और जाके कहाँ बैठ गए, उनकी जांग पर बैठ गए। तो जब जांग पर बैठ गए, उनको डर नहीं था। अब सब देवी देवता कह रहे अरे ये कैसा, मतलब सब लोग इतने घबरा रहे हैं और प्रहलाद महाराज जांग पर जाके ऐसे बैठे हैं आराम से। तो उन्होंने क्या किया, फिर जो चाटा उन्होंने, है ना, क्योंकि क्या है कि चाट के उनको एक तरीके से, जैसे उनके मतलब जो दांत हैं, जो दांत से देखा जाए दो तरह से उसमें बताते हैं। जब कोई किसी का वध करना होता है तो वो उसको क्या करता है, मारता है, वही दांत मारता है। पर जो बच्चे को जब उठाता है तो वही दांत कैसे उठाता है कि उसको बच्चे को भी लगती नहीं है। तो वैसे उस हिसाब से उनको पकड़ रखा था और दांत से वो कर रहे थे कि जैसे कि उनको कोई भी नहीं, उनको प्रेम बस उनको वो कर रहे थे। तो जैसे ही उन्होंने स्पर्श किया तो क्या हुआ, स्पर्श करते ही उनका सारा दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, सारा जो ज्ञान था
और उनके अंदर प्रकाशित हो गया प्रहलाद महाराज ने। और उसके बाद फिर उन्होंने स्तुति की और उन्होंने कुछ बहुत सारे चीजें बताई कि कैसे भक्ति करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। तो ऐसे करके कुछ छोटा सा संचित अब हम बुक से पढ़ते हैं। ये तो मैंने टूटा फूटा जो थोड़ा बहुत था उसको, अब थोड़ा समझ में ये आ गया हुआ क्या है, हिरण्यकश्यपु कौन है, हिरण्याक्ष कौन है। तो हम इसमें से ही पढ़ते हैं, सप्तम स्कंद में से श्रीमद् भागवतम के। असुराज हिरण्यकश्यपु, जैसा कि इस अध्याय में बताया गया है, हिरण्याक्ष के संहार के पश्चात उसके पुत्र तथा उसका भाई हिरण्यकश्यपु अत्यधिक दुखी हुए। हिरण्यकश्यपु ने सामान्य लोगों के धार्मिक क्रियाकलापों को कम करने के प्रयास में अनेक पाप किए। कब किए, क्यों दुखी हो गया, क्योंकि उसका भाई मारा गया। तो उसने क्या करी कि जितने भी कार्यकलाप हो रहे थे धार्मिक क्रियाकलापों को, तो उसने क्या करा, रोकने की कोशिश करी। किंतु उसने अपने भतीजों को एक इतिहास का उपदेश दिया जिससे उनके शोक कम हो सके। तो जो उसका भतीजा था, क्योंकि बच्चा था उसका, तो उसको क्या है, एक ज्ञान दिया। तो वो ज्ञान कैसा था, हिरण्यकश्यपु होके भी देखना वो कैसा ज्ञान दे रहा है अपने भतीजे को। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने सूकर के रूप में प्रकट होकर हिरण्यकश्यपु के भाई हिरण्याक्ष को मार डाला, तो हिरण्यकश्यपु अत्यंत दुखी हुआ। क्रोध में आकर उसने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर आरोप लगाया कि वे अपने भक्तों का पक्षपात करते हैं। उसने अपने भाई को मारने हेतु श्री भगवान द्वारा वराह रूप धारण करने की हंसी भी उड़ाई। वह समस्त असुरों तथा राक्षसों को उत्तेजित करने लगा और शांत मुनियों तथा पृथ्वी के अन्य निवासियों के अनुष्ठानों में विघ्न डालने लगा। यज्ञ न कर पाने से समस्त देवता पृथ्वी पर अदृश्य होकर विचरण करने लगे। अपने भाई का अग्निदाह करने के पश्चात हिरण्यकश्यपु अपने भतीजों से शास्त्रों से उद्धरण दे देकर जीवन की सच्चाई के विषय में बातें करता रहा। अब देखो वो असुर है पर वो बातें कैसी करेगा। वह उन्हें सांत्वना देने के उद्देश्य से बोला, हे भतीजों, वीरों हेतु शत्रु के समक्ष मरना यशपूर्ण होता है। समस्त जीव अपने अपने सकाम कर्मों के अनुसार इस भौतिक संसार में साथ साथ आते हैं और प्रगति के नियमों द्वारा फिर विलग हो जाते हैं। किंतु हमें यह सदैव जानना चाहिए कि आत्मा जो कि शरीर से भिन्न है, वह शाश्वत, अविकारी, शुद्ध, सर्वव्यापी तथा सर्वज्ञ है। भौतिक शक्ति से बद्ध होने पर आत्मा उच्च या निम्न योनियों में विभिन्न साचर्यों में जन्म लेता है और इस प्रकार अनेक प्रकार का शरीर प्राप्त करता है, जिसमें वह सुख तथा दुख भोगता है। इस भौतिक संसार की दशाओं से पीड़ित होना ही सुख तथा दुख का कारण है। सही बात है ना, एकदम सही सलाह दे रहा है। हिरण्यकश्यपु असुर होके भी इस हिसाब से, मतलब एकदम शास्त्र जो बता रहे हैं। सोचो कि जो असुर था उसको भी प्रॉपर वही नॉलेज थी जो सुर को होती है। इसके अन्य कारण नहीं होते। अब मनुष्य को कर्म की ऊपरी क्रियाओं को देखकर शोक संतप्त नहीं होना चाहिए। तत्पश्चात हिरण्यकश्यपु ने उसी नरेश सुयज्ञ से संबंधित एक ऐतिहासिक घटना कह सुनाई। जब राजा का वध हो गया तो उसकी शोक संतप्त रानिया को जो उपदेश दिया गया था उसे भी हिरण्यकश्यपु ने अपने भतीजों को कह सुनाया। उसने कुलिंग पक्षी का वृत्तांत सुनाया जो अपनी पत्नी के शोक में मग्न होने पर एक शिकारी के बाण से विद्ध हो गया। उसी ने उसकी पत्नी को बाण से मार डाला था। इन कथाओं को सुनाकर हिरण्यकश्यपु ने अपने भतीजों तथा अन्य संबंधियों को सांत्वना प्रदान की और उन्हें शोक से मुक्त किया। इस प्रकार शांत होने पर हिरण्यकश्यपु की माता दीति तथा अनुज वधु रूषाभानु ने अपना मन आध्यात्मिक विचारों में लगा दिया। हिरण्यकश्यपु ने किस प्रकार भौतिक लाभ हेतु कठोर तपस्या की और उसने ब्रह्मांड भर में उपद्र मचा दिया, यहाँ तक कि इस ब्रह्मांड के प्रमुख ब्रह्मा जी भी कुछ कुछ विचलित हो गए। मतलब जब ये सब चीज होने लगे तो बता रहे हैं जो ब्रह्मा जी थे वो भी विचलित होने लगे और वे स्वयं ये देखने गए कि हिरण्यकश्यपु इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहा है। फिर वो गए कि इतनी तपस्या कर क्यों रहा है। हिरण्यकश्यपु अमर होना चाहता था। वह चाहता था कि ना तो किसी के द्वारा जीता जा सके, ना जरा तथा रोग से पीड़ित हो, ना ही किसी प्रतिद्वंदी द्वारा सताया जाए। इस प्रकार वह समस्त ब्रह्मांड का सर्वोपरि शासक बनना चाहता था। इस कामना से वह मंदर पर्वत की घाटी में गया और वहां उग्र तपस्या तथा ध्यान करने लगा। हिरण्यकश्यपु को ऐसी तपस्या में लगा देखकर देवतागण अपने अपने घरों लौट आए। किंतु जब हिरण्यकश्यपु इस प्रकार से तपस्या में संलग्न था
तो उसके सिर से एक प्रकार की अग्नि प्रज्वलित हो उठी, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड तथा उसके निवासी, जिसमें पशु पक्षी तथा देवता सभी सम्मिलित थे, उद्दीन हो उठे। यह समस्त उच्च तथा निम्न लोक तप्त हो जाने के कारण रहने के योग्य नहीं रहे, तो समस्त देवता विचलित होकर स्वर्गलोक के अपने आवासों को छोड़ छोड़कर ब्रह्मा जी से भेंट करने तथा इस अनावश्यक ताप को कम करने हेतु प्रार्थना करने गए। देवताओं ने ब्रह्मा जी से हिरण्यकश्यप की महत्वाकांक्षाएं बतलाई कि वह अपने जीवन की अल्पायु को जीतकर अमर होना चाहता है और समस्त लोगों का, यहाँ तक कि ध्रुव लोक का भी स्वामी बन जाना चाहता है। हिरण्यकश्यप के एकांत ध्यान का प्रयोजन सुनकर ब्रह्मा जी अपने साथ महर्षि भृगु तथा दक्ष जैसे महापुरुषों को लेकर हिरण्यकश्यप से भेंट करने गए। तत्पश्चात उन्होंने अपने कमंडल से हिरण्यकश्यप के सिर पर जल छिड़का। जब वो तपस्या कर रहा, दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने इस ब्रह्मांड के स्रष्टा ब्रह्मा जी के समक्ष अपना सिर झुकाकर उन्हें बारंबार सादर नमस्कार किया तथा प्रार्थना की। जब ब्रह्मा जी ने वर देना स्वीकार कर लिया तो उसने प्रार्थना की वे किसी जीव द्वारा ना तो किसी ढके या खुले स्थान में ये मारा जाए, ना दिन या रात में मारा जाए, ना वह किसी हथियार से स्थल में या वायु में मारा जाए, ना वह किसी मनुष्य, पशु, देवता या अन्य जीवित या मृत प्राणी द्वारा मारा जाए। उसने संपूर्ण ब्रह्मांड पर अपनी श्रेष्ठता हेतु भी प्रार्थना की तथा उसने अड़िमा, लगिमा इत्यादि 8 योग सिद्धियों के लिए भी प्रार्थना की। तो ये वही प्रार्थना है जब वो ब्रह्मा जी वहां पहुंचे थे तो उसने ये सब उनसे मांगा था। तो बता रहे हैं कि हिरण्यकश्यप ने किस प्रकार ब्रह्मा जी से शक्ति प्राप्त की और फिर किस प्रकार इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों को त्रास देने में उसका दुरुपयोग किया। तो बताया जब किसी को मिलती है, बता रहा असुर को जब शक्ति मिलती है तो वो क्या करता है, वो क्या सोचता है कि ये सारी चीज अब मेरी है, ये पृथ्वी मेरी है। हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके मनोवांछित वर प्राप्त किए। इन वरों के प्राप्त होते ही उसका शरीर, जो प्राय पूरी तरह से विनष्ट हो चुका था, पूर्ण सौंदर्य तथा स्वर्ण जैसी कांति से जीवंत हो उठा। इतने पर भी वह भगवान श्री विष्णु से ईर्ष्या करता रहा और भगवान श्री विष्णु द्वारा अपने भाई के वध को भुला नहीं पाया। उसने 10 दिशाओं तथा 3 लोक जीत लिए और देवताओं तथा असुरों सहित सभी जीवों को अपने अधीन कर लिया। वह इंद्र को उसके निवास से भगाकर सभी स्थानों का स्वामी बन गया और अत्यंत विलास में जीवन बिताने लगा। अतः वह प्रमत्त हो उठा। भगवान श्री विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव जी के अतिरिक्त सारे देवता उसके अधीन होकर उसकी सेवा करने लगे। इवन देखो, ब्रह्मा, विष्णु, शिव सब क्या हो गए, इसकी सारे देवता उसके अधीन होकर उसकी सेवा करने लगे। किंतु इतनी भौतिक शक्ति के बावजूद वह असंतुष्ट था। तो देखो, ये बता रहे हैं कि इतने सब कुछ होने के बाद, इतने सब कुछ मांग लिया, फिर भी क्या है, वो असंतुष्ट है, वो संतुष्ट है, असंतुष्ट है, क्योंकि असंतुष्ट है, क्योंकि वह वैदिक नियमों का उल्लंघन करने से गर्वित और फूला हुआ था। सभी ब्राह्मण उससे असंतुष्ट थे और वे संकल्प करके उसे शाप देते थे। अंतोक्त वह ब्रह्मांड के समस्त जीवों ने, जिनमें देवता तथा ऋषि भी थे, हिरण्यकश्यप के शासन से मुक्ति पाने हेतु परमेश्वर से प्रार्थना की। भगवान श्री विष्णु ने देवताओं को बताया कि उन्हें तथा अन्य जीवों को हिरण्यकश्यप द्वारा उत्पन्न भयाक्रांत परिस्थितियों से बचाया जाएगा। किसने बताया? श्री विष्णु ने। चूंकि हिरण्यकश्यप सभी देवताओं, वेदों के अनुयायियों, गायों, ब्राह्मणों तथा धार्मिक साधु पुरुष का उत्पीड़न था और चूंकि वह परमेश्वर से द्वेष कर रखता था, अतएव शीघ्र ही उसका वध किया जाएगा। हिरण्यकश्यप का अंतिम कारनामा होगा अपने ही पुत्र भक्त प्रहलाद को सताना, जो एक महाभागवत और परम वैष्णव होगा। तब उसके जीवन का अंत होगा। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने देवताओं को इस तरह आश्वस्त कर दिया तो प्रत्येक प्राणी यह जानकर प्रसन्न हुआ कि शीघ्र ही हिरण्यकश्यप के कारण ढाए जाने वाले दुखों का अंत हो जाएगा। अंत में श्री नारद मुनि हिरण्यकश्यप के पुत्र भक्त प्रहलाद महाराज के गुणों का वर्णन करते हैं और बतलाते हैं कि किस तरह उनका पिता अपने ही योग्य पुत्र से ईर्ष्या करता था। इस प्रकार अध्याय का समापन होता है। आगे ये है।
भक्त प्रहलाद महाराज अपने शिक्षकों के आदेशों का पालन नहीं कर पाते थे, क्योंकि वे सदैव भगवान श्री विष्णु की पूजा में लीन रहते थे। वो जब स्कूल जाते थे तो उनके शिक्षक जो होते थे उनका पालन नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि वे हमेशा सदैव भगवान श्री विष्णु की पूजा में लीन रहते थे। जैसा कि इस अध्याय में वर्णन हुआ है, हिरण्यकश्यपु ने भक्त प्रहलाद महाराज को सांप से डसाकर तथा हाथी के पांव के नीचे डालकर मार डालने का प्रयत्न किया, किंतु फिर भी वह असफल ही रहा। हिरण्यकश्यपु के गुरु शुक्राचार्य जी के 2 पुत्र थे, जिनके नाम शंठ तथा अमर्क थे, जिन्हें भक्त प्रहलाद महाराज को पढ़ाने का भार सौंपा गया था। वही जो 2 पुत्र थे उन्होंने बोला था कि आप इनको पढ़ाइएगा। यद्यपि अध्यापक बालक भक्त प्रहलाद को राजनीति, अर्थशास्त्र तथा अन्य सांसारिक विषयों की शिक्षा देने का प्रयास करते थे, वो इन सब चीजों को पढ़ाने की कोशिश करते थे, किंतु बालक उनके उपदेशों पर कोई ध्यान नहीं देता था। इसके बदले वे परम भक्त बने रहे। भक्त प्रहलाद महाराज को कभी भी मित्रों तथा शत्रुओं में भेदभाव करना अच्छा नहीं लगता था। आध्यात्मिक प्रवृत्ति के कारण वे सबके प्रति समान भाव रखते थे। एक बार हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र से पूछा कि उसने अपने अध्यापकों से कौन सी सर्वश्रेष्ठ बात सीखी है। भक्त प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया कि जो मनुष्य द्वंद्वों की भौतिकवादी चेतना में उलझा रहता है और सोचता है कि यह मेरा है और यह मेरे शत्रु का है, उसे चाहिए कि वे अपना गृहस्थ जीवन त्याग कर श्री भगवान की पूजा करने हेतु जंगल चला जाए। जब हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र से इस प्रकार की भक्ति की बातें सुनी तो उसने निश्चय किया कि हो ना हो पाठशाला में उसके किसी मित्र ने इसे छोटे बालक को इस प्रकार दूषित कर रखा है। अतएव उसने अध्यापकों का आदेश दिया कि ये बालक का ध्यान रखें, जिससे वे कृष्ण भावनामृत भक्त ना बन जाए। बहुत सारे माँ बाप भी तो होते हैं ऐसे कि वो कैसे भी भक्ति ना कर ले, कैसे भी क्लास में ना बैठ जाए, कैसे भी करके मतलब बहुत ज्यादा भक्ति हो गई तो ये ब्रह्मचारी ना बन जाए, ऐसे भी है ना। तो बहुत सारे माँ बाप, वो कौन सी मेंटेलिटी है? असुर प्रवृत्ति। तो असुर लोग ऐसे ही सोचते हैं कि कैसे भी करके मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मेरा पति इन सब चीजों में ना जुड़े। किंतु जब अध्यापकों ने भक्त प्रहलाद महाराज से पूछा कि वह उनकी शिक्षाओं के विरुद्ध क्यों कार्य करता है, तो उन्होंने अध्यापकों को शिक्षा दी कि स्वामित्व की प्रवृत्ति मिथ्या है। अतएव वे भगवान श्री विष्णु का अनन्य भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। इस उत्तर से अध्यापक बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने उस बालक को विभिन्न प्रकार से डराया, धमकाया। उन्होंने अपनी सामर्थ्य पर भर उन्हें शिक्षा दी और तब उन्हें उनके पिता के समक्ष ले आए। हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र भक्त प्रहलाद को स्नेहपूर्वक गोद में उठा लिया और फिर उससे पूछा कि तुमने अपने अध्यापकों से कौन सी सर्वश्रेष्ठ बात सीखी है। सदैव की भांति भक्त प्रहलाद महाराज ने भक्ति की सभी 9 बुद्धियां किसने दी थी? प्रहलाद महाराज ने। क्या थी? श्रवणम, कीर्तम इत्यादि की प्रशंसा करनी प्रारंभ की। इस पर असुरराज हिरण्यकश्यपु अत्यंत क्रुद्ध हुआ और षड तथा आमर्क दोनों अध्यापकों को त्रुटिपूर्ण प्रशिक्षण हेतु प्रताड़ित करने लगा। तब तथाकथित अध्यापकों ने राजा को बताया कि भक्त प्रहलाद स्वतः भक्त होने के कारण उनके उपदेशों पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। जब उन्होंने अपने आप को निर्दोष सिद्ध कर दिया तो हिरण्यकश्यपु ने भक्त प्रहलाद से पूछा कि तुमने श्री विष्णु की भक्ति कहाँ से सीखी। उनसे पूछा अपने बेटे से कि ये कहाँ से सीखी तुमने। भक्त प्रहलाद ने उत्तर दिया कि जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन से बंधे हैं वे ना तो व्यक्तिगत रूप से और ना ही सामूहिक रूप से कृष्ण भावनामृत का विकास कर पाते हैं, प्रत्युत वे इस भौतिक जगत में बारंबार जन्म लेते हैं और मरते हैं और केवल चबाया हुआ चबाते रहते हैं। यहाँ बता रहे हैं, गृहस्थ का भी बता रहे हैं, जो गृहस्थ रह के भगवान की क्या नहीं करते, भक्ति नहीं करते, तो वो क्या करते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब में आते रहते हैं, बार बार पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार जन्म होता रहता है। भक्त प्रहलाद ने बताया कि प्रत्येक मनुष्य का धर्म है कि वह परम भक्त की शरण ग्रहण करे और इस प्रकार कृष्ण भावना में समझने के योग्य बने। इस उत्तर से हिरण्यकश्यपु क्रुद्ध हो गया और उसने भक्त प्रहलाद को अपनी गोद से फेंक दिया। चूंकि भक्त प्रहलाद उन भगवान श्री विष्णु के भक्त बन गए थे, उन्होंने उनके चाचा हिरण्याक्ष का वध किया था, अतएव वे विश्वासघाती थे। अतः हिरण्यकश्यपु ने अपने सहायकों को आदेश दिया कि उनको मार डाले। उन्होंने भक्त प्रहलाद पर तीक्ष्ण हथियारों से प्रहार किया, उन्हें हाथी के पांव के नीचे फेंका, उन्हें नारकी यातनाओं दी, उन्हें पर्वत की चोटी से नीचे गिरा दिया और अन्य हजारों यत्नों से उन्हें मारने की कोशिश की, किंतु वे असफल रहे। अतएव हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र भक्त प्रहलाद से अत्यधिक भयभीत हो उठा। उसने उन्हें बंदी बना लिया
हिरण्यकश्यपु ने गुरु शुक्राचार्य के पुत्र भक्त प्रहलाद को अपने ढंग से पढ़ाते, किंतु वे उनके उपदेशों को नहीं मानते थे। जब अध्यापकगण कक्षा में न होते तो वे पाठशाला में कृष्ण भावनामृत का उपदेश देते और उनके उपदेशों से उनके सभी सहपाठी जो असुरों के पुत्र थे उन्हीं की तरह भक्त बन गए। क्योंकि जिस स्कूल में वो पढ़ते थे उसमें कौन थे? क्योंकि वो ऐसा ही स्कूल था कि असुरों के ही बच्चे पढ़ते थे, तो उनको भी क्या किया उन्होंने? प्रचार करके भक्त बना दिया। भक्त प्रहलाद महाराज द्वारा अपने सहपाठियों को दिए गए उपदेशों का, अब जो उपदेश देते थे जब स्कूल में जाते थे वो, तो वो उपदेश जो देते थे तो वो वर्णन है। अपने समस्त असुरों के पुत्र मित्रों से भक्त प्रहलाद महाराज ने बल देकर कहा कि मानव समाज में प्रत्येक जीव को जीवन के प्रारंभ से ही आध्यात्मिक अनुभूति में रुचि लेनी चाहिए। तो क्या बता रहे हैं, ये कितने साल के हैं प्रहलाद महाराज? 5 साल के। और किसको प्रचार कर रहे हैं? अपने ही संघ के जो बच्चे हैं उनको प्रचार कर रहे हैं। और क्या बता रहे हैं? देखो, आध्यात्मिक मानव समाज में प्रत्येक जीव को जीवन के प्रारंभ में, अब लोग कहते हैं अरे थोड़ा ना एज हो जाए, 40-50 साल का हो जाए या बुढ़ापा आ जाए तब जाके भक्ति करना। तो भक्त प्रहलाद महाराज क्या इसमें बता रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं कि आध्यात्मिक उन्हीं से रुचि लेनी चाहिए। बचपन में ही मनुष्यों को पढ़ाया जाना चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सबके आराध्य देव। एक ही चीज पढ़ाएं, क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है? आराध्य देव हैं। मनुष्य को भौतिक भोग से में अधिक रुचि नहीं दिखानी चाहिए, अपितु उसे सरलता से जितना भौतिक लाभ हो जाए उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। क्योंकि मनुष्य की आयु अत्यल्प है, अतएव उसे अपना प्रत्येक क्षण आध्यात्मिक उन्नति में लगाना चाहिए। तो देखो क्या शिक्षा दे रहे हैं वो, कि जितनी बचपन से ही क्या करना चाहिए, ये नॉलेज देनी चाहिए बच्चे को कि कौन आराध्य देव? विष्णु ही हैं। और जितना हो सके अपने किसके लिए? शरीर चलाने के लिए जितना हो सके उतना प्रयास करके पैसा कमाना चाहिए, और जितना समय मिले वो किस में करना चाहिए? भगवान की भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि आयु का कुछ पता है? अब कहते हैं कि भैया हम तो 70 साल 75 साल के हो जाएंगे जब करेंगे। माँ बाप कहते हैं अभी क्या कर रहा है, अभी तू ये कर वो कर, करियर बना, फलाना कर, ठिकाना कर। पर क्या कहते हैं, तू जब उस लायक हो जाए बुढ़ापे में तब जाके भक्ति करियो। पर किसी को आयु कुछ पता ही नहीं कब तक किसकी आयु है। यदि कोई भूल से यह सोचता है कि चलो प्रारंभ में भौतिक सुविधाओं को भोग लिया जाए और बुढ़ापे में कृष्ण भक्ति करेंगे, तो यह अनुचित है। वो बोलते हैं कि अभी चलो भोग करें, अभी मौज करो, उसके बाद क्या हो रहा है, जब तुम्हारा बुढ़ापा आ जाएगा तब कृष्ण भावनामृत में लग के भक्ति। तो कोई होगा जो जिसने गन चलाने नहीं सीखा उसको बुढ़ापे को तू गन चला तो चला सकता है? जो प्रैक्टिस में होगा वो कर पाएगा, अंत समय में होता भी नहीं होगा। और फिर बुढ़ापे में भी तो उसकी क्या आएगी, मेरा ये, मेरा वो, मेरे बच्चे, मेरा ये पोता, मेरा पोती, मेरा ये। तो ये कहने की बात है जो माँ बाप बोलते हैं कि अरे अभी टाइम नहीं है, अभी तू बड़ा हो जा, पहले करियर बना ले, बना ये कर ले। तो ये सब क्या है, ये प्रहलाद महाराज 5 साल की अवस्था में ये चीज बता रहे हैं। ऐसी भौतिकवादी विचार हमेशा व्यर्थ होते हैं। मतलब शास्त्र भी बता रहे हैं ये जो हैं ये कैसे विचार हैं, व्यर्थ हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति वृद्धावस्था में आध्यात्मिक जीवन शैली नहीं अपना सकता। वो खुद बता रहे हैं कोई भी आध्यात्मिक जीवन शैली अपना ही नहीं सकते। अतएव मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से ही भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु जग जाना चाहिए। यह सभी जीवों का धर्म है। भौतिक शिक्षा प्रगति के 3 गुणों से प्रभावित होती है, लेकिन मानव समाज में जिस आध्यात्मिक शिक्षा की नितांत आवश्यकता है वह दिव्य होती है। भक्त प्रहलाद महाराज ने उस रहस्य को भी प्रकट कर दिया जिस प्रकार उन्होंने श्री नारद मुनि से शिक्षा प्राप्त की थी। परंपरा को प्राप्त भक्त प्रहलाद महाराज के चरण कमलों को ग्रहण करके कोई भी आध्यात्मिक जीवन की पद्धति को समझ सकता है। इस जीवन को स्वीकार करने हेतु किसी भौतिक योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। अब लोग कहते हैं नहीं पहले मैं थोड़ी योग्य बन जाऊं, मेरे पास कुछ ज्यादा पैसा आ जाए, मेरे पास कुछ धन हो, मेरे पास कुछ बैंक बैलेंस हो, तब मैं इन सब चीजों में पढ़ूंगा। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, किसी भी तुम्हारे को आवश्यक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। भक्त प्रहलाद महाराज के सहपाठियों ने उसकी बात सुन लेने के पश्चात उनसे पूछा कि वे किस प्रकार इतने विद्वान तथा उन्नत बने हैं। उनसे पूछा कि आप कैसे बने हो इतने विद्वान। इस प्रकार इस अध्याय का समापन होता है। श्री प्रहलाद उवाच
कुमार आचेरत प्राका गो धर्मान भागवता नहीं दुर्लभम मानुषम जन्मा तदपि दुर्लभमर्थनम। भक्त प्रहलाद महाराज ने कहा, पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सभी कार्यों को त्याग कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करें। ये शास्त्र बता रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम क्या बात कर रहे हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं? और के पीछे लग रहे हैं। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है। यदि निष्ठा पूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो मनुष्य जीवन क्या है? ये जंक्शन है जहाँ पर क्या है, हम ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे। और यही एक ऐसा हमारे को मनुष्य जीवन है जहाँ पर हम भक्ति करते हैं। और किसी में कर सकते हैं? उससे घोड़ा गाड़े ये सब चीजों से बोलो के, पशु से बोलो के करे, बस एक ही ऐसा है मनुष्य जीवन में जहाँ हम भक्ति। यही प्रहलाद महाराज बता रहे हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की वैदिक सभ्यता तथा वेदाध्ययन का संपूर्ण उद्देश्य मनुष्य जीवन में भक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त करना है। क्या बता रहे हैं कि जितना भी सब कुछ जो हम यज्ञ तप तपस्या जो भी कुछ भी करते हैं उसका क्या निचोड़ क्या है? लास्ट में भक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त करना। अब लोग बहुत सारी तपस्या करते हैं, नहीं जी हम कृष्ण भावना में नहीं जुड़ते, हम तो अपना ही मानते हैं, पर वो लास्ट में क्या करते हैं? भक्ति भाव में नहीं ये सब चीजें मानते, पर क्या करते हैं? इतनी यज्ञ तपस्या का उनका क्या रहता है कि देवी देवताओं पे जाते हैं तो उनका उद्देश्य क्या रहता है? मेरे को कुछ मिल जाए, मेरे एक घर से दो घर हो, पैसे से ज्यादा हो, है ना, मेरा नाम हो जाए, मेरा कुछ हो जाए। तो वो देवी देवताओं पे जाके ये सब चक्करों में घूमते रहते हैं। और पर इसका लास्ट उद्देश्य क्या है? भक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त करना। अतः वैदिक प्रणाली के अनुसार जीवन के प्रारंभिक काल से ही ब्रह्मचर्य तथा आरंभ हो जाती है, जिससे बाल्यकाल से ही 5 वर्ष की अवस्था से मनुष्य अपने कर्मों को इस प्रकार मोड़े कि वे ढंग से पूर्ण रूपेण भक्ति में प्रवृत्त हो सके। बता रहे 5 साल का जब बच्चा हो जाए तो उसको ऐसे मोड़वाना चाहिए जिससे कि वो क्या करे? भक्ति में संलग्न हो जाए। जैसा कि श्रीमद् भागवत में पुष्टि की गई है, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। इस पथ पर की गई थोड़ी प्रगति भी मनुष्य को अत्यंत घातक भय से बचा सकती है। वैदिक साहित्य के निर्णयों से सरोकार न रखने के कारण आधुनिक सभ्यता मानव समाज के सदस्यों के प्रति इतनी क्रूर है कि बच्चों को ब्रह्मचारी बनने की शिक्षा देने की जगह माताओं को शिक्षा देती है कि जनसंख्या न बढ़ने देने हेतु वे घर में ही अपने बच्चे को मार दें। आजकल यही तो है, कह रहे एक बच्चा से ज्यादा क्या करना, वो क्या करते हैं? घर में ही बच्चे को मार देते हैं। और यदि देवयोग से बालक बच जाता है तो उसे इंद्र तृप्ति हेतु ही शिक्षित किया जाता है। ऐसा है ना, हम खुद भी अपना देख सकते हैं, कैसे भी शिक्षा कैसे देते हैं? इंद्र तृप्ति उसको सिखाते हैं, बचपन से ही सिखाते हैं कि तू ये करियो, तू पढ़ियो, IAS बनियो, तू PCS बनियो, तो क्या करियो? फिर क्या होगा? तेरा बड़े बड़े घर बनेंगे, तेरे को बड़ी गाड़ी होंगी, तेरे को लोग सलाम ठोकेंगे। हम यही तो बातें करते हैं सबसे। वो कभी ये करते हैं कि तू अच्छा भक्त बनेगा तो तेरे को क्या है कि तू समाज का कुछ कर पाए, ऐसा कोई संदेश देते ही नहीं है। जॉब के लिए भी क्या करते हैं? तू बड़ी कंपनी में जा जिससे कि लोग आएंगे, अरे मेरा लड़का US में है, मेरा लड़का कनाडा में है, मेरे लड़के ने ये कर रखा है। तो यही सब चीज़ों में तो हम आप देखो खुद अपने जो माँ बाप हैं खुद भी इसी चीज़ों में। और यहाँ क्या बताया ना, अपने बच्चे को यदि देवयोग से बालक बच जाता है, पहले तो मार ही देते हैं कि इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्या करेंगे बच्चे को, हम कैसे इसको संभालेंगे, तो उसे इंद्र तृप्ति हेतु ही शिक्षित किया जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे संपूर्ण संसार में मानव समाज में जीवन की पूर्णता के प्रति रुचि का ह्रास हो रहा है। निसंदेह मनुष्य कुकुरों सूकरों की भांति जी रहे हैं, है ना। जैसे हमने लास्ट में एक पढ़ा भी था, तो उसमें यही तो बता रहे थे, जो पशु और हम में फर्क क्या था? कुछ था ही नहीं ना। वो भी खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, वो भी मरेंगे, हम भी मरेंगे, मतलब कोई चीज में डिफरेंस था? कोई डिफरेंस नहीं। पर क्या था? डिफरेंस कब हो सकता है? जब हम धर्म के उस पर चलते हैं तो हमारे को आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीजें वो जो पशु भी करता है और हम भी करते हैं। तो यहाँ पर भी यही बता रहे हैं कि पूर्णता के प्रति रुचि का ह्रास हो रहा है। निसंदेह मनुष्य कुकुरों सूकरों की भांति जी रहे हैं और वे 84 लाख
निम्न योनियों में देहांतगढ़ करने की तैयारी करके अपने मनुष्य जीवन को व्यथा गंवा रहे हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को भक्ति करना सिखलाकर मानव समाज की सेवा करने हेतु उत्सुक है, जिससे मनुष्य पुनः पशु जीवन में ना जाके रहे। ये क्या कर रहा है कृष्ण भावनामृत? इस्कॉन क्या कर रहा है? यही तो है, कैसे भी करके क्या कर रहा है? प्रचार कर रहा है और उसको पशु से क्या बना रहा है? मनुष्य बना रहा है। उसको बता रहा है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन की को भक्ति करना सिखलाकर मानव समाज की सेवा करने हेतु उत्सुक है, जिससे मनुष्य पुनः पशु जीवन में ना जा गिरे। जैसा कि भक्त प्रहलाद महाराज पूर्व में कह चुके हैं, भागवत धर्म में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम निहित है। समस्त विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में एवं घरों में भी सभी बच्चों तथा तरुणों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में श्रवण करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। हम देते हैं बच्चों को, हम कहते हैं कि अगर ये ज्यादा इसमें पड़ गया तो कहीं अपनी पढ़ाई वढ़ाई ने छोड़ के बस इसी में ना लग जाए। दूसरे शब्दों में उन्हें इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए कि वे श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों को सुनकर उन्हें अपने अपने जीवन में उतारें और इस प्रकार भक्ति में सशक्त बने तथा पशु जीवन में पतित होने के भय से मुक्त हों। इस कलयुग हेतु भागवत धर्म का अनुसरण अत्यंत सरल बनाया दिया गया है। शास्त्र का कथन है, हरे नाम एवं केवलम कलौ नास्ते 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 गति नेता। मनुष्य को केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने की आवश्यकता है। जो भी हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा और वह जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाएगा। तो देख रहे 5 साल का बच्चा कितना अच्छा दे रहा है। हम ले रहे हैं क्या आया मनोज प्रभु जी समझ में? एक आध पॉइंट आया समझ में? अरे अभी तो कुछ पढ़ा, कुछ आया, सुना कुछ नहीं? क्या बताया? क्या बता रहे प्रहलाद महाराज? कि बचपन से ही बच्चे को इस हिसाब से हमारे को उसको बताना चाहिए कि कौन है तुम्हारा करता धरता? विष्णु भगवान। जब हम इसको बताते तो पर हम क्या बताते हैं? कौन है? बड़ी पोजीशन, बड़ा सब कुछ, ये सबका है, आपका मेरा हर एक के लिए। पर क्या जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो उससे आइडियल कंडीशन ये पता चल जाती है एक्चुअली में ये करना है, पर हम कर ही रहे हैं। इसलिए कोशिश करते हैं थोड़ा थोड़ा जो भटक गए हैं वो थोड़ा इधर की तरफ हम आए। पर ये एक दिन की नहीं है, इसको लगातार हम जब सुनते रहेंगे तभी तो बताया कृष्ण भावनामृत आंदोलन क्या कर रहा है? वो बता रहा है, हर संडे को क्लास लगा रहा है। क्यों लग रही है? क्योंकि इससे ये पता चले कि ये तुम जो भाग रहे हो उसको भागने का कुछ मतलब नहीं है। मेन मनुष्य जीवन का एक ही उद्देश्य है, क्या? भगवान की प्राप्ति। भक्त प्रहलाद महाराज ने गर्भ में क्या सीखा? उन्होंने गर्भ में जो सीखा था वो उसका वर्णन कर रहे हैं। भक्त प्रहलाद महाराज ने अपने असुर सहपाठियों के संशय को दूर करने हेतु बताते हैं कि उन्होंने पूछा था, उन जो बता रहे थे जब, तो उनके जो दोस्त थे उन्होंने पूछा था ये तुमने ये कहाँ से सीखा ये सब? तो वो बता रहे हैं कि ये उन्होंने कहाँ से सीखा था? जब वो पेट में थे, गर्भ में थे, तो क्या था, जब वो वहां पर नारद मुनि अपने आश्रम में ले गए थे तो वहां पर उन्होंने ये ज्ञान लिया था। तो वो ज्ञान क्या है? वो ऑलरेडी इसलिए बताते हैं, तो गर्भवती जब लड़की होती है तो उसको क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा ये सब शास्त्र पढ़ने चाहिए, है ना, नाम लेना चाहिए, हरि नाम लेना चाहिए, जिससे क्या हो, गर्भ में जो बच्चा है उसकी सुकृति कैसी बने? भगवान की तरफ बने। असुर सहपाठियों के संशय को दूर करने हेतु बताते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपनी माता के गर्भ में रहते हुए श्री नारद मुनि के मुखार बिंद से उपदेश किए गए भागवत धर्म को सुना। जब हिरण्यकश्यपु अपना राज्य त्याग कर कठिन तपस्या करने हेतु मंदराचल पर्वत चला गया था ना, मंदराचल पर्वत, तो सभी असुर दैत्य तितर बितर हो गए थे, क्योंकि जब उनका सैनिक चला गया तो सब क्या हुए? असुर तितर बितर हो गए थे। उस समय हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु गर्भवती थी और देवताओं ने भूल से यह सोचकर उसे बंदी बना लिया कि उसकी कोख में एक अन्य असुर है। वो सोचे कि असुर का बच्चा तो असुर ही होगा, तो उन्होंने क्या बंदी बना लिया। उनकी योजना यह थी कि जैसे ही बालक का जन्म होगा वे उसे मार डालेंगे। जब वे कयाधु को स्वर्गलोक ले जा रहे थे तो रास्ते में उनकी श्री नारद मुनि से भेंट हुई, जिन्होंने उसे स्वर्गलोक ले जाने से रोक दिया और उसे हिरण्यकश्यपु के वापस आने तक अपने आश्रम में ले जाकर रखा। श्री नारद मुनि के आश्रम में कयाधु ने अपने गर्भस्थ बालक की रक्षा हेतु प्रार्थना की। श्री नारद मुनि ने उसे आश्वस्त किया और आध्यात्मिक ज्ञान संबंधी उपदेश दिए। यद्यपि भक्त प्रहलाद महाराज अभी छोटे शिशु के रूप में गर्भ में ही थे, किंतु उन्होंने इन उपदेशों को ध्यानपूर्वक सुना। आत्मा सदैव भौतिक शरीर से पृथक रहता है,
जीव के आध्यात्मिक स्वरूप में कोई परिवर्तित नहीं होता। कोई भी व्यक्ति जो ध्यात्म बुद्धि से परे होता है वह शुद्ध है और दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यह दिव्य ज्ञान भक्ति है। और भक्त प्रहलाद महाराज ने अपनी माता के गर्भ में रहते हुए नारद मुनि से भक्ति संबंधी उपदेश प्राप्त किया। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के उपदेशों के माध्यम से भगवान की सेवा में लगा रहता है, ये क्या बता रहा है? प्रामाणिक गुरु। प्रामाणिक गुरु, ऐसा नहीं कि चलता फिरता गुरु कि मेरे गुरु ये हैं, मेरे गुरु वो हैं। हमें क्या देखना चाहिए, ये प्रामाणिक है कि नहीं। प्रामाणिक गुरु के उपदेशों के माध्यम से श्री भगवान की सेवा में लगा रहता है, वह तुरंत मुक्त हो जाता है। माया के पास से छूटकर समस्त अज्ञान से तथा भौतिक इच्छाओं से छुट्टी पा लेता है। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह परमेश्वर की शरण ग्रहण करे और इस प्रकार समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो ले। कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी भौतिक अवस्था में क्यों ना हो, इस पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। भक्ति, तपस्या, योग या पवित्रता के अन्य भौतिक क्रियाकलापों पर आश्रित नहीं होती। भक्ति किसी चीज पे बता रहे आश्रित नहीं है कि क्या है, बोलते हैं कि किसी तपस्या पे, योग पे या पवित्रता पे, इसके ना होने पर भी परम भक्ति की कृपा से मनुष्यों की वो भक्ति प्राप्त हो सकती है। हो सकती है, नहीं हो सकती है? कोई एग्जांपल है हमारे पास? अब प्रभुपाद जो गए थे वहां पर, तो वो कैसे थे? सारे हिप्पीज थे, चंडाल थे। तो सोचो कि वो चंडाल भी क्या बन गए? भक्त बन गए। तो बता रहे हैं कि ये उस पर डिपेंड नहीं होती है कि जी मैं अभी ये गुटखा खाता हूँ, मैं ये अभी ये काम करता हूँ, मैं अभी ये प्यार नहीं छोड़ता हूँ, मैं अभी ये नहीं करता हूँ। ये सबसे लेना देना नहीं है। आपको करना क्या है? बस भक्ति जोड़नी है। जब भक्ति जोड़ लेंगे तो क्या होगा? ये सब चीजें अपने आप छूट जाएंगी। जैसे कि इस अध्याय में एक आगे क्या, भगवान नरसिंह देव द्वारा असुरराज का वध, अब वध हो रहा है। हम समझ गए कहाँ कहाँ तक क्या क्या चीज पढ़ी है हमने। सबसे पहले क्या हुआ? हिरण्याक्ष वध हुआ। हिरण्यकश्यपु को गुस्सा आया, उसने क्या करा? अब उसने सोचा कि विष्णु, बस क्रोध, उसने क्या किया? तपस्या करने चला गया। फिर ब्रह्मा जी ने उसको क्या किया? वर दे दिया। उसने सब वर मान लिए कि यहाँ से ना मरूं, वहां से ना मरूं, ये सब ना करूं। उसके बाद क्या हुआ? वो आ गया लौट के और उसकी शक्ति बढ़ गई और वो क्या करने लगा? पूरी और संकट में भक्तों को डालने लगा। और जो उसके बच्चा था, जो प्रहलाद महाराज थे, प्रहलाद महाराज कहाँ से सीख गए? जब वो गर्भ में थे ऑलरेडी, तो वहां से उनको नॉलेज मिल गई थी, तो वहीं से उनको भक्त बन गए थे। तो प्रहलाद महाराज जब वो आए तो वो क्या कर रहे थे? वो बस प्रचार कर रहे थे। उनका एक ही उद्देश्य था, भगवान विष्णु की प्रशंसा। वो कोई ऐसा नहीं था कि मेरे को यहाँ कौन ये मतलब यहाँ स्कूल में जा रहा हूँ तो मैं टीका नहीं लगाऊंगा, यहाँ प्रचार नहीं करूंगा, मैं इनसे बात करूंगा तो कैसा लगेगा। वो निडर थे क्योंकि वो भगवान के भक्त थे। उनको किसी चीज की चिंता नहीं थी मेरा क्या होगा। पर इवन वो हिरण्यकश्यपु उनको बोल रहा था कि भगवान कौन है, तो वो यही बोलते थे विष्णु ही है, चाहे वो क्रोध करे चाहे कुछ भी करे। तो इससे क्या था? उनको डर ही नहीं लगता था किसी चीज से। तो ऐसे करते करते जब वो अब आगे जब असुरराज वध का वध होगा, हिरण्यकश्यपु अपने ही पुत्र भक्त प्रहलाद महाराज को मार डालने हेतु उद्यत था, किंतु उस असुर के समक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री नरकेसरी अर्ध सिंह अर्ध मनुष्य के रूप में प्रकट हुए और उसका वध कर दिया। जब भक्त प्रहलाद महाराज के उपदेशों का पालन करने से असुरों के समस्त पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु के प्रति अनुरक्त हो उठे। जब ये अनुराग प्रकट हो गया तो षंड तथा अमर्क नामक उनके शिक्षक अत्यंत भयभीत हो उठे कि ये समस्त बालक श्री भगवान के प्रति अधिकाधिक अनुरक्त हो उठेंगे। अतएव अपने आप को असहाय पाकर वे हिरण्यकश्यपु के समीप गए और भक्त प्रहलाद महाराज की शिक्षा के प्रभाव का विस्तार से वर्णन करने लगे। क्योंकि वो भी जो उनको बताया था कि आप इनकी देखभाल करना, इनको शिक्षा देना, तो वो भी क्या हो गए? परेशान हो गए। उन्होंने क्या करा? जो और लोग भी उनको भी भक्त बना दिया। तो वो करके हिरण्यकश्यपु के पास गया, कह रहे मैं तो इनको शिक्षा क्या दूं, ये तो मेरा ही मतलब लग रहा है कि हालत खराब कर देंगे। यह सुनकर हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र भक्त प्रहलाद को मार डालने का निश्चय किया। हिरण्यकश्यपु इतना क्रूर था कि भक्त प्रहलाद महाराज उसके पैरों पर गिर पड़े और उसे शांत करने हेतु उनके बातें कहीं, अनेक बातें कहीं, किंतु वे अपने असुर पिता हिरण्यकश्यपु को प्रसन्न नहीं कर पाए। जो भक्त होता है वो ऐसे नहीं कि जी उनकी प्रशंसा के लिए हम कुछ भी करें, जी आप आए हो, आप तो देखो यहाँ आए हो, एक बार प्याज लहसुन खा लोगे तो ये इंस्ट्रक्शन जो है लर्निंग है। ये मतलब ये कोई कथा वैसी नहीं है, इसके पीछे आप देखोगे तो प्रॉपर एक लर्निंग है उनका। ये देखोगे कि निष्ठा देखो कि वो इतने असुर अपने पिता के होते हुए भी वो डरे नहीं। पर हम क्या करते हैं?
अच्छा जी प्रभु जी आए हैं तो आपका तो कहना मान ही लेंगे, ठीक है चलो आज पहले प्याज लहसुन की सामान खा लेते हैं, मैं ये तो वो क्या होना चाहिए, निष्ठावान होना चाहिए भक्त, जिससे कि क्या है वो डगमगाए ना। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि भक्त प्रहलाद महाराज इतने निष्ठावान थे कि वो किसी से भी डरते नहीं थे और अपना खुल के करते थे कि हाँ भक्त हूँ मैं, तो मैं ऐसे ही करूंगा और ऐसे ही चलूंगा। तो हम सब क्या करते हैं, 1 मिनट में क्या करते हैं, 1 सेकंड के अंदर, हाँ ठीक है या कह रहे हैं आप तो मान लेते हैं, हम यहाँ कर लेते हैं। तो ये सब क्या होता है, ये सब हमारी भक्ति को डाउन कर देता है। हिरण्यकश्यप इतना क्रोध था कि भक्त प्रहलाद ने उसके पैरों पर गिर, असुर हिरण्यकश्यप अपने आप को श्री भगवान से बड़ा विज्ञापित करने लगा, किंतु भक्त प्रहलाद महाराज ने ये कहते हुए उसे चुनौती दी कि वे ईश्वर नहीं है। उसने क्या बोला कि वो अपने पिता को बोला कि आप ईश्वर नहीं हो। उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमा का गुणगान करना प्रारंभ किया। किसने किया, प्रहलाद महाराज ने। किसके सामने, असुर के सामने। अब सोचो वो तो क्रोध में, वैसे ही विष्णु विष्णु सुन के उसको क्रोध हो रहा है, ऊपर से क्या कर रहे हैं और भगवान विष्णु के बारे में उसे और सुना रहे हैं और घोषित किया कि श्री भगवान सर्वव्यापी हैं, प्रत्येक वस्तु उनके अधीन है, कोई ना तो उनके तुल्य है ना उनसे श्रेष्ठकर है। इस प्रकार उन्होंने अपने पिता से प्रार्थना की कि वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने विनीत हो। वो उनको खुद बोल रहे थे कि जितने सर्वशक्तिमान भगवान है उनके आगे आप भी झुक जाओ। भक्त प्रहलाद महाराज जितना ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का गुणगान करते गए, वे असुर उतना ही अधिक क्रुद्ध तथा विचलित होता चला गया। जितना गुणगान हो रहा वो उतना ही क्रोध में लाल हो रहा। हिरण्यकश्यपु ने अपने वैष्णव पुत्र से पूछा कि क्या तेरा ईश्वर महल के खंभों में विद्यमान है। भक्त प्रहलाद महाराज ने तुरंत ही स्वीकार किया कि चूंकि वे सर्वत्र विद्यमान है, वो सब जगह रहे, तो उन्होंने बोला हाँ जब सब जगह है तो इधर भी है, अतः वे इन खंभों में भी है। जब हिरण्यकश्यपु ने अपने नन्हे पुत्र से यह दर्शन सुना तो उसने इसे बचकानी बात कहते हुए उसे चढ़ाना और जोर से अपनी मुट्ठी खंभे पर, उसने कहा वो तो बच्चा है, कुछ भी बोलता है, बचकानी हरकतें कर रहा है, तो उसने बचकानी करके और ऐसा मारा। जो ही हिरण्यकश्यपु ने खंभे पर प्रहार किया कि उससे एक भीषण ध्वनि उत्पन्न हुई। पहले तो असुरराज हिरण्यकश्यपु को खंभे के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखा, किंतु भक्त प्रहलाद महाराज के वचनों को सत्य करने हेतु श्री भगवान उस खंभे में से नरसिंह देव के अद्भुत अवतार के रूप में प्रकट हुए। नरसिंह देव भगवान की, जिनका आधा अंग शेर का और आधा मनुष्य का था। हिरण्यकश्यपु तुरंत समझ गया कि श्री भगवान यह अद्वितीय अद्भुत रूप उसकी मृत्यु हेतु ही आए हैं। अतएव वह नरसिंह देव से लड़ने हेतु सदृढ़ हो गया। श्री भगवान कुछ काल तक उस असुर से लड़ने की लीला करते रहे। वो क्यों कर रहे थे, क्योंकि वो दोपहर में आ गए थे, इसको उनको लीला करनी थी, क्योंकि कब मानना था उसे, सुबह और शाम को बीच का जो समय होता है वो क्या कहते हैं, संध्या। हाँ, उस काल में वो मनना था और लीला करते रहे। दिन तथा रात के संधि काल में संध्या समय उन्होंने उस असुर को पकड़ लिया और अपनी गोद में सुलाकर अपने नाखूनों में उसका पेट, फोटो देखते हैं ना, नाखूनों से उनका पेट फाड़ दिया। श्री भगवान ने केवल असुरराज हिरण्यकश्यपु को मारा, अपितु उसके अनेक अनुयायियों का वध कर दिया। जब वहां पर उसने लड़ने हेतु कोई ना रह गया तो वो क्रोध से गर्जना करते हुए उसके सिंहासन पर जा बैठे। इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड हिरण्यकश्यपु के शासन से मुक्त हो गया और दिव्य आनंद के मारे प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत हर्षित हो उठा। तब समस्त देवता ब्रह्मा जी की अनुगाई में श्री भगवान के समीप आए। इनमें बड़े बड़े साधु पुरुष, पितृगण, सिद्धगण, विद्याधर, नाग, मनु, प्रजापति, गंधर्व, चारण, यक्ष, किमपुरुष, वैतालिक, चित्र तथा अनेक प्रकार के मनुष्य रूप के जीव सम्मिलित थे। वे सब भगवान श्री भगवान से थोड़ी दूर पर ही खड़े होकर उनकी प्रार्थना करने लगे। श्री भगवान सिंहासन पर आरूढ़ थे और उनका आध्यात्मिक तेज चमक रहा था। सब क्या हो गए, इतने डर रहे थे, उनका आध्यात्मिक तेज इतना चमक रहा था कि किसी की हिम्मत ये नहीं हो रही थी कि उनको वो शांत भी कर पाए। अब अगले में क्या है, वो शांत करेंगे। भक्त प्रहलाद द्वारा भगवान नरसिंह देव को प्रार्थना से शांत करना। अब एक भक्त प्रहलाद महाराज ही हैं जो उनको शांत कर सकते। कुछ आ रहा समझ में, ठीक ठाक लग रहा है कहानी आपके? अच्छा अच्छा, कॉलेज में, अच्छा ओ हाँ, अब तो बिल्कुल ही नहीं है, सिस्टमैटिक हटा दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वहीं से ही वो नॉलेज मिल जाती। तभी तो ये बता रहे हैं बचपन से ही वो नॉलेज देनी चाहिए, पर अभी क्या करते हैं
सारे DPS BLS है जो यहाँ, ये सब की तो कोई भगवान, कोई भी स्कूल हो वो सब क्या करता है, क्योंकि अगर ये पढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, ज्यादा चतुर हो गया तो भक्त बन गया तो, जैसा कि भक्त प्रहलाद महाराज ने ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार भगवान नरसिंह देव को शांत किया, क्योंकि हिरण्यकश्यपु का वध करने के पश्चात वे अत्यंत क्रुद्ध थे। हिरण्यकश्यपु का वध करने के पश्चात श्री भगवान अत्यंत क्रुद्ध बने रहे और ब्रह्मा जी सहित समस्त देवता उन्हें शांत नहीं कर सके, ब्रह्मा जी तक भी शांत नहीं कर सके। यहाँ तक कि भगवान श्री नारायण की चिन्संगनी लक्ष्मी जी को भी नरसिंह भगवान के सामने आने का साहस नहीं हुआ, वो भी घबरा गई, उनकी पत्नी भी घबरा गई कि वो भी उनको शांत नहीं कर सकती। तब ब्रह्मा जी ने भक्त प्रहलाद महाराज से कहा कि वे श्री भगवान के समक्ष जाएं और उनके क्रोध को शांत करें। भक्त प्रहलाद महाराज अपने प्रभु भगवान श्री नरसिंह देव की वत्सलता के प्रति आश्वस्त थे, अतएव उन्हें उनसे तनिक भी भय नहीं हुआ, क्योंकि वो तो भगवान की भक्ति में लीन थे। वे अत्यंत गंभीर भाव से श्री भगवान के चरण कमलों के समक्ष गए और उन्हें सादर प्रणाम किया। भगवान नरसिंह देव भक्त प्रहलाद महाराज पर अत्यंत वत्सल थे, अतः उन्होंने उनके सिर पर अपना हाथ रखा। इस स्पर्श से भक्त प्रहलाद महाराज को तुरंत ही ब्रह्म ज्ञान अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान उत्पन्न हुआ। जैसे ही उन्होंने हाथ रखा तो क्या हो गया, प्रहलाद महाराज में ब्रह्म ज्ञान आ गया, अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान उत्पन्न हुआ। इस प्रकार उन्होंने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के साथ तथा पूर्ण भक्ति में आह्लाद से पूरित होकर प्रार्थना की। उन्होंने अपनी प्रार्थना से जो उपदेश दिए वे इस प्रकार हैं। भक्त प्रहलाद ने कहा, मुझे इसका गर्व नहीं है कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं तो केवल श्री भगवान की कृपा की शरण ले रहा हूँ, क्योंकि बिना भक्ति के कोई भी उन्हें प्रसन्न नहीं करता। हम सोचे कि हम बहुत यज्ञ करते हैं, हम बहुत व्रत करते हैं, हम लोग सब कुछ करते हैं, पर माला नहीं करते, शास्त्र नहीं पढ़ते, कुछ नहीं होएगा, व्यर्थ जाएगा। क्योंकि क्या है, इन सब का उद्देश्य क्या है, भगवान की भक्ति में आना। और अगर हम कर रहे हैं कि इधर का व्रत करा, ये करा, वो करा, पर हमारा उद्देश्य भगवान की भक्ति है ही नहीं, प्रेम है ही नहीं, तो फिर कुछ, कोई उच्च कुल में जन्म लेकर या मात्र महान ऐश्वर्य से या विद्या तपस्या या योग शक्ति से उन्हें प्रसन्न नहीं कर सकता। किसी भी चीज से प्रसन्न ये नहीं कर सकते कि बहुत बड़ा योग शक्ति हो गई, सब कुछ हो गया। सचमुच ही ये सब उन्हें प्रिय नहीं है, क्योंकि शुद्ध भक्ति के अतिरिक्त उन्हें अन्य कुछ भी प्रसन्न नहीं कर सकता। यहाँ तक कि बारह ब्राह्मणोचित गुणों से संपन्न ब्राह्मण भी यदि अभक्त हो तो वह श्री भगवान को उतना प्रिय नहीं लगता जितना कि चांडाल के भी घर में उत्पन्न हुआ भक्त प्रिय होता है। तो देखो ये बता रहे हैं कि चांडाल के घर में भक्त है तो वो प्रिय है, पर बड़े बड़े ब्राह्मणों के घर में अगर पुत्र है वो भगवान को नहीं मानता तो वो सब प्रिय। वे उसकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। श्री भगवान को किसी भी प्रार्थनाओं की आवश्यकता नहीं है, किंतु यदि कोई भक्त श्री भगवान से प्रार्थना करता है तो इससे भक्त को बहुत लाभ होता है। अतएव निम्न कुल में उत्पन्न अज्ञानी व्यक्ति हृदय से श्री भगवान की प्रार्थना कर सकते हैं और ये प्रार्थनाएं श्री भगवान को स्वीकार्य होती हैं। जो ही कोई श्री भगवान से प्रार्थना करता है त्यों ही वह ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। भगवान नरसिंह देव अकेले भक्त प्रहलाद के निजी लाभ हेतु नहीं अपितु संपूर्ण मानव समाज के लाभ हेतु प्रकट हुए थे। अभक्त को भगवान नरसिंह देव का रूप भले ही अत्यंत भयावह लगे, किंतु भक्त हेतु तो श्री भगवान अन्य रूपों की ही भांति सदैव वत्सल रहते हैं। इस बहुत जैसे बताया था कि जो असुर हैं अब उनका एक दांत से तो वो मारते भी हैं और एक दांत से पकड़ते भी हैं। तो जो भक्त होता है तो उसको कैसा लगता है वो कि मेरी रक्षा कर रहे हैं, वत्सल वैसा भाव। और एक जो दांत से उस मारते हैं तो वो कैसा है, असुर के लिए डरावना लगता है। इस भौतिक जगत में बद्ध जीवन सचमुच ही अत्यंत भयावह होता है, किंतु भक्त को किसी वस्तु का भय नहीं रहता। भौतिक अस्तित्व का भय मिथ्या अहंकार के कारण होता है। अतः प्रत्येक जीव के जीवन का परम लक्ष्य श्री भगवान के दास अनुदास पद को प्राप्त करना है। इस जगत में जीवों की दीन दशा का उपचार मात्र भगवत कृपा ही हो सकता है। जब बता रहे हैं जो एक ही वश हो सकता है, क्या हो सकता है, भगवान की भक्ति करने से ही हमें आनंद मिल सकता है। यह जगत में जीवों की दीन दशा का उपचार मात्र भगवत कृपा ही हो सकता है। यद्यपि ब्रह्मा जी तथा अन्य देवता यहाँ तक कि अपने पिता
जैसे तथाकथित भौतिक रक्षक भी किसी हेतु कुछ नहीं कर सकते यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा उपेक्षित हों, किंतु श्री भगवान के चरण कमलों की शरण पूर्ण रूप से ग्रहण करने पर वे भौतिक प्रगति के प्रहार से बच सकते हैं। अतएव प्रत्येक जीव को तथाकथित भौतिक सुख के प्रति अनाकृष्ट रहकर यथासंभव श्री भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। मानव जीवन का यही उद्देश्य है। मात्र इंद्रिय तृप्ति के प्रति आकृष्ट होना अल्पज्ञता है। भगवत भक्त होने या अभक्त होने हेतु उच्च या निम्न कुल में उत्पन्न होने की निर्भरता नहीं है, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा लक्ष्मी जी तक उनकी पूर्ण कृपा प्राप्त नहीं कर पाते, जबकि भक्त को सरलता से ऐसी भक्ति मिल जाती। बता रहे हैं लक्ष्मी जी तक उनकी पूर्ण कृपा प्राप्त नहीं कर पाते, ब्रह्मा लक्ष्मी ये सबको भी पूर्ण रूप से भक्ति नहीं मिल सकती, पर भक्त जो होता है, जबकि भक्त को सरलता से ऐसी भक्ति मिल जाती है। श्री भगवान की कृपा सब पर समान रूप से वितरित होती है, चाहे वह उच्च कुल में उत्पन्न हो या निम्न कुल में। क्योंकि भक्त प्रहलाद महाराज को श्री नारद मुनि का आशीर्वाद प्राप्त था, अतः भक्त प्रहलाद एक महान भक्त बन गए। श्री भगवान निर्विशेषवादियों तथा शून्यवादियों में सदैव अपने भक्तों को बचाते हैं। श्री भगवान जीव की रक्षा करने तथा उसे लाभ पहुंचाने हेतु सदैव उसके हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार श्री भगवान कभी त्राता बनते हैं तो कभी संहर्ता। मनुष्य को चाहिए कि वे किसी प्रकार की विषमता हेतु श्री भगवान को दोष ना दें। उनकी ही योजना में से इस जगत में जीवन की विविधता दिख रही है। ये सभी अंधोक्तव उनकी कृपा है। इसको यहीं विराम करें। कितने बज रहे हैं? 6:30। सही है। तो फिर तो आया कुछ समझ में? बोरिंग तो नहीं लगा? क्योंकि ये हमारे को ये लर्निंग है, ये कथा नहीं है। इससे लर्निंग एक एक कोई बताएगा हाथ ऊंचा करके क्या सीखा हमारे इस हिरण्यकश्यप व्रत से। एक हाथ ऊंचा करके एक एक जना कोई बताएगा। माता जी बता रही हैं। मैं भक्ति मतलब शुरू से ही, जैसे कि बचपन से ही करनी चाहिए, हाँ। बच्चों को बचपन से ही सिखाना चाहिए। तो ये माता जी बता रही हैं। माता जी माँ भी हैं, तो बता रही हैं कि जो बच्चा 5 साल की उम्र से ही उसको क्या सिखानी चाहिए? भक्ति ही सिखानी चाहिए। कौन बता रहा है? प्रहलाद महाराज बता रहे हैं। और प्रभु जी बताएंगे। निश्चल क्या होनी चाहिए? एकदम ऐसा नहीं कि लुढ़क गए, आज प्रभु जी नहीं आ पाएंगे, आज शादी आ गई, आज ये हो गया, आज शादी की वजह से हम ऐसा है, हम वो है। तो आधे से ज़्यादा तो इतनी सब लोग क्या करते हैं, किसी न किसी चीज में फंसे ही रहते हैं। पर क्या होनी चाहिए हमारी भक्ति? निष्ठावान होनी चाहिए। अरे प्रभु जी आज माला छूट गई, क्यों? क्योंकि आज हम बहुत बिजी थे, आज हम ये था फलाना। ये सब क्या है? ये सब क्या है? माया हमारे को कहीं ना कहीं नचाती रहती है और हमारा मन में कैसे करता है? मन कैसे भी करके ये देखता है कि इससे बच जाए। तो हमारी कैसी होनी चाहिए? निष्ठावान होनी चाहिए कि नहीं, मेरे को भक्ति करनी है, चाहे कैसी भी परिस्थितियां। इससे ज्यादा अच्छी खराब परिस्थिति क्या होगी प्रहलाद महाराज? हो सकती है किसी घर पे है ऐसी कोई परिस्थिति प्रहलाद महाराज जैसी है कि उनका पिता असुर है, आसपास के लोग असुर हैं, जहाँ वो पढ़ने जा रहे हैं वो असुर हैं, और क्या कर रहे हैं? वो भक्ति कर रहे हैं। और कैसी भक्ति कर रहे हैं? सबको हिला दिया। तो सोचो, हम सब लोग बहाने करते हैं, मेरी पति नहीं करने देता, मेरी पत्नी नहीं करने देती, मेरे को ज्यादा मैं घर में ये नहीं करने होता, ये सब क्या है? इससे ज्यादा क्या वो होगा? इससे ज्यादा किसी के घर में है खराब व्यवस्था? तो ये सब तो बस हमारे बहाने हैं। तो हमें जब भी क्या है, प्रहलाद महाराज का सोचना चाहिए कि अरे मतलब देखो ऐसी उसमें भी रहा तो हमारे को निष्ठावान होना चाहिए। और कोई माता जी? नहीं माता जी, कुछ कोई एक माता जी बता रही हैं, बताइए माता। कितनी सारी लर्निंग दी है, कोई एक लर्निंग। ये तो हो गया, माता जी ने बता दिया कि 5 साल से। अब जो भी माँ बाप हैं तो पता रहे कि क्या करना। बच्चे को अगर वो भगवान की तरफ मुड़े तो क्या करना है? उसे ऐसा नहीं करना अरे तू ब्रह्मचारी बन जाएगा, तू अभी ये सब छोड़, पहले तू इसमें लग। अरे वो जब भक्ति करेगा तो अभी कल मैं मतलब मेरी एक वो हो रही थी मीटिंग उनसे, मेरे जो शिक्षा गुरु, तो उन्होंने बताई थी जो अच्छा भक्त होगा ना वो अच्छा संसारिक व्यक्ति भी होगा, वो अच्छा मतलब अच्छा बिजनेस भी करेगा, अच्छी जॉब भी करेगा और अच्छा भक्त होगा। और अच्छा भक्त नहीं होगा
तब कितनी भी कोशिश करके देख लेना, वो अगर ऊपर बहुत ऊंचे उस पर चला भी जाएगा तो व्यर्थ ही अधर्मी करेगा, नहीं करेगा। तो ये सब हमारे खुद की गलत सोच है कि अगर इसको भक्त बना दिया तो क्या करने लग जाए, ये इसी चीजों में ना, वो और अच्छा करेगा, पर हम इतना समझते नहीं क्योंकि हम खुद भक्त नहीं है। प्रभु जी बता रहे हैं। मेरा मानना ये है, मेरा क्या अपने गुरु से सुना था मैंने कि सबसे पहले बच्चे को मातृ पितृ भक्ति भी सिखानी चाहिए, अपनी सेवा करना सिखाना चाहिए। हमें अपनी सेवा, हाँ, माता पिता को, क्योंकि जब वो माता पिता की सेवा करेगा तब ही वो किसी की सेवा कर पाएगा। शुरुआत वहाँ से करनी चाहिए, सिखाना चाहिए, करना चाहिए, पर माता पिता भक्त बन जाएगा तो वो सब कुछ कर जाएगा। माता पिता भक्ति नहीं हुआ तो कैसे सिखाएगा जब वो? ये जो ये माता पिता ना इसलिए सिखाते हैं कि क्या है, मैं बुढ़ापे में जब पहुंचूंगा तो ये मेरी सेवा कर पाएगा। ये उद्देश्य नहीं है, इसका स्वार्थ है। इसका उद्देश्य अलग है। एक मेघनाथ ने अपने पिता की भक्ति की थी और उसको भी कोई काट नहीं पाया था, वो भी स्वर्ग गया था। स्वर्ग ही तो गया था, भगवान ने ये भी कहा था, स्वर्ग ही तो गया है। नहीं, भाई के रूप, बेटे के रूप में श्री राम ने भी कहा था ये बात को कि भाई वो अच्छा है। नहीं, नहीं, ये गलत है। देखो, जब जड़ में पानी डालते हैं ना हाँ, तो सब खुश होते हैं। अगर भक्ति करेगा ना तो माँ बाप की उसका ध्यान रखेगा ही रखेगा। ये उल्टा है, हम सोचते हैं कि तू मेरी पहले भक्ति कर, पहले तू मुझे अच्छा कर, तो सेवा तो करेगा ही वो। जब भक्ति करेगा तो सेवा भी करेगा, पर ये जरूरी नहीं है कि वो माँ बाप की सेवा करेगा तो फिर वो भक्ति भी करेगा। ऐसा देखा नहीं ऐसा कितने एग्जाम्पल है जो माँ बाप को मानते हैं, भगवान को नहीं मानते। वो भी नहीं चाह रहा है, ये भी है। ये उद्देश्य बोलेंगे, जब भक्त होगा तो करेगा ना। तो भक्त हो गया तो फिर तो वो करेगा ही। कथा मैंने सुनी थी विठल की कथा सुनी थी मैंने, उसमें बताया गया था कि वो अपनी माँ की भक्ति कर रहे थे और माँ के चरण दबा रहे थे, तो विठल नाथ जी ने आगे एक ईंट पे खड़े होकर उसकी प्रतीक्षा की थी और उससे कहीं बाहर खड़े रहो, मैंने बुलाया नहीं, अभी माँ की सेवा में लगा हुआ हूँ। तो उनकी माँ ने भी कुछ उनको ये बताई होगी कि मेरा सेवा करने से भी क्या होना है, या उनको कहीं ना कहीं तो मात्र भक्ति भी करने से विठल नाथ जी स्वयं लक्ष्मी ने कही थी आसन तो दे दो, तो उन्होंने कहा नहीं, ईंट रखिए उस पे खड़े हो जाओ उस पे। तो माता पिता की सेवा करने से वो इतने खुश थे कि लक्ष्मी जी डिगा नहीं पाई, एक ईंट पे खड़े रहे। नहीं। तो इसके पीछे की और कहानी सुनोगे तो कहीं ना कहीं आपको वो दिखेगा कि उसने भगवान की मैं भी वही बता रहा हूँ, शुरुआत करने के लिए उसको जो सेवा का भाव है ना, जीते लगते उससे मिलता है। तो एक माता पिता देखो, ये स्वार्थ हो गया। माँ बाप अगर अपनी भक्ति, अगर वो उसको बताएंगे ना कि शास्त्रों की नॉलेज देंगे और उसको बताएंगे, तो आप देखना कि वो अच्छे माता पिता की सेवा करेगा। अच्छे माता पिता बन तो जाओ, पहले तो खुद तो भक्त हो। अरे मैं तो बता रहा हूँ, जो मैंने सुना है। नहीं, इसमें विठल क्या है, आदि को केंद्र में भगवान होने चाहिए। नहीं, हाँ, केंद्र में है केंद्र ना। में भगवान है तो फिर आप देखो यहाँ पर भी इतनी सारी शक्ति मिली उसे, असुर को, पर उसने क्या किया, गलत यूज किया। अगर ऐसे ही है कि अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम सबकी सेवा करेंगे तो भगवान की नहीं कर सकते, अगर हम भगवान की करेंगे तो सबकी कर पाएंगे। सही बैठ रहे हैं ना, वो तो बता रहे हैं। सही कहाँ बैठ रहा है ये गड़बड़ हो जाएगा। अगर हम ये कहेंगे ना कि तू भगवान की छोड़, तू पहले मेरे पैर दबा, ठीक है, अगर वो पैर मतलब पैर दबाना है ये ठीक है, खाना है ना, सिखाना है, पर केंद्र में भगवान होने चाहिए कि तेरे को जो मनुष्य जीवन मिला है वो किसके लिए है, भगवान। माँ बाप कितने दिन रहे, 10 साल 20 साल 50 साल, और वो चले गए, तो उसकी तो क्या रहा कि माता पिता ही भगवान थे, अब भगवान नहीं रहे। कोई तो कर्म करने चाहिए ना। प्रभु जी कुछ बता रहे हैं। इसमें क्या है कि मतलब जो बता रहे हैं ना, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, तो वो क्या है कि हम एक आधे पहलू को देख रहे हैं उसको, मतलब वो व्यक्ति माँ बाप की सेवा करके और ये मतलब भगवान की भक्ति कर पा रहा, क्यों है, क्योंकि माँ बाप का स्थान होता है गुरु का। हाँ, अगर वो गुरु के रूप में, मतलब माँ बाप को गुरु के मतलब पोस्ट पे पहले होना चाहिए पहले, हाँ। और गुरु की क्या योग्यता होती है वो भी हमें पहले सुनना चाहिए, मतलब समझना चाहिए। गुरु की योग्यता अगर हमारे अंदर में है तब हम गुरु बन के और फिर उस व्यक्ति को मतलब अपनी सेवा में लगाएं, और तब जाके वो व्यक्ति हमारी सेवा करके फिर वो भगवान की भक्ति कर पाएगा। लेकिन पहले हम गुरु के पोस्ट पे आए तो गुरु की योग्यता हमारे पास मैं इससे नहीं है, सहमत और फिर हम नहीं, जो मैं है, इससे सहमत पहले माता पिता की योग्यता उतनी तो हो। तो वैष्णव होंगे वो तो करा पाएंगे ना। तो अभी आप समझो है कितने वैष्णव है आजकल का जो आधुनिक वो है,
उसमें माता पिता है कितने भक्त हैं आप बताओ। तो अगर हम ये सोचें कि हर एक किसी माता पिता से पूछो जो भक्ति भी नहीं है, वो कहेगा कि माता पिता की सर्वोच्च सेवा है, इससे ऊपर कुछ नहीं। कहते नहीं कहते? क्या वो सही है? पर हाँ, अगर वो भक्त हैं माँ बाप, तो उसको वो सेवा करने का उद्देश्य ये बताएंगे, उनको भगवान की तरफ ले जाएंगे, उसको तरीका है ना, उसको वो उस तरीके से वो लेके जाएंगे। पर जनरल सही नहीं है ये। जनरल की नहीं कह रहा हूँ मैं भी। जनरल से क्या है, भटक जाएगा। वैष्णवों के लिए कह रहा हूँ, जो वैष्णव है, वैष्णव पालन करते हैं। हाँ, आप ये बोलते हैं कि जो वैष्णव माता पिता हैं उनकी वो सेवा करेगा, तो वो उनको शिक्षा ये दे सकता है कि मेरी सेवा आप कर रहे हो तो मेरी सेवा का उद्देश्य भी भगवान विष्णु की सेवा की तरफ वो खींच ले जाएंगे, उनको उधर साइड कर। अब जैसे बहुत सारे भक्त हमने देखे हैं, है ना, जो इस्कॉन में भी देखते हैं करते हैं, तो उनके बच्चे भक्त होते हैं, है ना, तो बच्चे उनको भी उस हिसाब से शिक्षा देते हैं वो माँ बाप, कि अपनी उनकी भी सेवा कर रहे होते हैं, पर उनको कहीं ना कहीं से उनको मोड़ के लास्ट उनका उद्देश्य भगवान की तरफ ही वो मोड़ देते हैं। तो जनरल लागू नहीं कर सकते इसे। वैष्णव ही- हाँ। जनरल नहीं कह रहा हूँ, वैष्णव हाँ। नहीं कह रहा हूँ। तो यहाँ वैष्णव की तो बात यहाँ करें। जनरल की है ना, अभी पब्लिक वो हो जाएगी, वो सोचेंगे कि अरे छोड़ो, माँ बाप ही उनकी सेवा। तो इसलिए ये बता रहे हैं कि यहाँ पर इस मतलब इंस्ट्रक्शंस मतलब लर्निंग है सारी। अगर आप देखो तो आसुर परिवार में जन्म लिया है ना, भक्ति इतनी निष्ठा पूर्वक है। ऐसे ही हमारे को भी क्या सिखाया गया है कि हमें भी ऐसी भक्ति करनी चाहिए, कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए लाइफ में, पर क्या करना है, भक्ति। और हम क्या करते हैं, प्रभु जी आज नहीं आ पाएंगे क्योंकि आज हम इसमें फंस गए, आज हम ये कर रहे हैं, आज हम वो कर रहे हैं। तो ये निष्ठावान भक्ति नहीं है। ये कैसी है कि तुम वो कर रहे हो, जब तुम्हारे पास टाइम हुआ तब तो चले गए, और जब नहीं हुआ तो क्या कह दिया, तो ये क्या। तो और भक्ति में क्या बताते हैं कि हमारे को तपस्या, कौन सी तपस्या कहते हैं, जो जानबूझकर हम कुछ ऐसी तपस्या करें भगवान की तरफ आने की। जैसे किसी को आम नहीं पसंद है जी, मैं आम खाता ही नहीं हूँ, है ना, मैंने आम छोड़ रखा है, क्यों, मेरे को पसंद ही नहीं है, तो वो क्या तपस्या है। अरे जो चीज तुम्हें अच्छी लगती है उसे छोड़ के दिखाओ। इसलिए क्या बताते हैं कि भक्ति करनी है तो कुछ ऐसा, अरे भाई मेरा ना धंधा ही नहीं चल रहा तो मैं आ गया, अरे धंधा चलता हुआ फिर आके दिखाओ, तब तो माने। अपने जब फोन आ गया कि प्रभु जी अभी आ जाओ फटाफट, अब मेरे को नहीं, और उस टाइम पे तुम ये कुछ ऐसा व्यवस्था करके दिखा, तभी तो भक्ति भगवान मानेंगे कि हाँ सच में ये निष्ठा पूर्वक है, निष्ठा। और ऐसे भगवान टेस्ट लेते भी रहते हैं बीच बाच में, उसकी वो देखते हैं, निष्ठा चेक करते रहते हैं, क्या ये इधर है क्या इधर। पर हम लोगों को क्या लगता है कि फट से एकदम हम मुड़ जाते हैं। तो ये निष्ठा हमारे को भक्ति दिखा। और कोई इंस्ट्रक्शन कुछ प्रभु जी बता रहे, मतलब यहाँ प्रहलाद महाराज सिखा रहे हैं, मतलब एकात्मिक भक्ति होनी चाहिए, मतलब कि जो किसी भी सिचुएशन में है, मतलब केवल भगवान की ही शरण में मतलब जा रहे हैं, भगवान के उनको पूरी तरह से उनको विश्वास है कि हाँ भगवान मेरी रक्षा अवश्य ही करेंगे। हाँ, उनको पता है कि 100% मेरी भगवान, वो ऐसा नहीं है कि मेरे को प्रॉब्लम आई तो कहाँ चले गए, किसी देवी देवता के पास चले गए, किसी ऐसे इंसान के पास चले गए, भौतिक इंसान के पास चले गए कि मैं ये परेशान हूँ या कुछ है, ऐसी तो करते हैं आप। अरे भैया आज मंगल आ गया, आज चलो हनुमान जी को बनाए आ रहे हैं, पहले हो सकता है मेरी यहाँ पूर्ण हो जाए, है ना, आज बृहस्पति है चलो आज इधर चल ले रहे हैं, आज शनिवार है तो चलो शनिदेव पर जल चढ़ाए आ रहे हैं, आज सोमवार है तो चलो यहाँ का दीपक जलाए आ रहे हैं। तो क्या हुआ, ये भक्ति, ये क्या है, ये शुद्ध भक्ति नहीं है। हाँ, एक ही मानो, एक ही है, कौन है, नहीं किसी भी एक को नहीं, ये भी गलत है। हाँ, किसी भी एक को कैसे माने, बोले मानते हैं पर जाप करते, ये अच्छा है भोलेनाथ कर रहे हैं, पर इसमें ये देखना पड़ेगा देवी, एक बताओ प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर दोनों एक ही हैं, प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन चीफ मिनिस्टर की पोजीशन एक ही है, नहीं बड़े हैं, वो तो परम वैष्णव है, वो तो सबसे बड़े वैष्णव है ना, तो वो तो बड़े हैं ही हैं, पर इनसे भी ऊपर है तो हम पढ़ेंगे नहीं तो पता क्या चलेगा। भोलेनाथ की भक्ति का भी फल कृष्ण भक्ति कृष्ण है, हाँ, ऐसा कुछ बताते हैं जब खुश होते हैं तो कृष्ण भक्ति देते हैं। कि भोलेनाथ शायद 15 साल तक, मतलब 15 जन्मों तक हम शायद भोलेनाथ का कुछ करते हैं तो हमारे को किसकी भक्ति मिलती है, तपस्या करनी वो पड़ती है। देवी की मिलती है, फिर देवी की कई मतलब 20 या 25 वर्षों तक करते हैं तब कृष्ण की ऐसे करके एक प्रोसेस है। तो अगर वो कहीं पे लग भी रहा है उस जगह पर, तो वो क्या है, अभी वो उस पोजीशन पे नहीं पहुंचा जिस पोजीशन पे पहुंचना चाहिए। वो दोनों एक ही है। महामंत्र लेना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। अब इसमें राधा तो है नहीं है, अब राधा नहीं है कैसे लें,
राधा वो कहते हैं कि कृष्ण से बड़ी राधा है। हरे कौन है? क्या नाम? हरे राधा ही है। तो इस महामंत्र के अंदर सब छुपा है। राम भी हैं, कृष्ण भी हैं और राधा भी हैं। तो हर चीज है, पर हम लोग क्या है कि उसको समझे नहीं उसकी, इसलिए हमारे को क्या लगता है, अरे राधा तो इसमें आई नहीं, राधा का अलग से नाम लेते हैं, चलो तो राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण करते हैं। तो इसलिए क्या है कि ये इसलिए तो नाम रखा है इसका महामंत्र। मंत्र नहीं बोला ना इसे, महामंत्र बोला क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी है। तो सारे मंत्रों का निचोड़ है, बाप है ये, इसलिए महा दिया है। तो सब छोड़ के जब पता है कि एक पता चल गया तो फिर क्यों इधर उधर भागना, क्यों दीपक जलाने इतने सारे? इतने ज्यादा दीपक जलेंगे उतने ही हमारी क्या होगी, भक्ति। कभी इधर कभी उधर, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। तो इसलिए क्या, जब हम शास्त्र पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी कि क्या सही है क्या गलत। हम लोग ने अभी तो शास्त्र उसी पढ़ा है, अलग से अपनी कुछ वो नहीं है। ये प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे करना चाहिए, बचपन से सीखना चाहिए। ये कोई अपनी वो नहीं है, ये शास्त्रों में वो बता रहे हैं। और किसी का कुछ और समझ में आया हो? इससे ये भी तो समझ में आता है कि हम कितनी भी शक्तिशाली हो जाएं और अगर हम भगवान की तरफ नहीं है तो क्या होना, लास्ट विध्वंसी होना है। बहुत सारी पावर है, बहुत सारी संपत्ति है, उसका उपयोग अगर हम भगवान की सेवा में नहीं किए तो क्या होगा, सब खराब, नष्ट हो जाएगी एक दिन। इसलिए बताते हैं कि अगर हमारे को भगवान ने दिया भी है कुछ तो क्या करना चाहिए, हमारे को भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। इसमें एक श्लोक था जो मैंने लेक्चर सुना था, तो उसमें बड़ा अच्छा श्लोक बताया था, मैं बताता हूँ। और जब तक आप बताओ कुछ। हाँ, एक मतलब ब्रज में कहावत है, राधा सबकी स्वामिनी, राधा कृष्ण है एक, इनको पृथक न जानियो, पाप अक्षम्य है एक। राधा और कृष्ण एक ही है, इनको एक करके ही पूजा जा सकता है युगल सरकार के रूप में, तो इनमें भेद नहीं किया जा सकता। तो भेद है ही नहीं है, तभी तो चैतन्य महाप्रभु उसी को वो करने आए। नहीं करा जा सकता इन्हें। दोनों का फल एक ही है। एक ये बता रहे थे कि एक ये श्लोक है, और किसी का कुछ समझ में आया हो? एक श्लोक ये बता रहे थे कि ये धनानी भूमो पशवर्षे गोष्ठे भार्या गृहध्वनि जना शमशाने देहि श्रितायाम पर लोक कर्मगो कर्मोनुगो गच्छति जीव एक। आया कुछ समझ में इससे क्या है? ये बताने हैं जो धन है, जैसे बहुत लोगों पे बहुत सारा धन होता है तो वो क्या करते हैं, मतलब धन को कोई पहले लोग देखते थे या तो खर्च ही नहीं करते है ना, खर्च करते नहीं है, मतलब अपनी परिवार पर भी नहीं करते, और बहुत सारा धन एकत्रित हो जाता है तो या तो बैंक बैलेंस में डाल देते हैं या गड्ढे में डाल देते हैं। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं जिनके पास वो जो बहुत सारा धन है वो कहाँ रह जाएगा, भूमि में रह जाएगा। मतलब इसके अतिरिक्त बता रहे हैं कि अगर हम ये हमारे पास बहुत शक्ति है, शक्ति से हमारे को क्या मिला, हमने बिजनेस करा और बहुत शक्ति मिली, मतलब पावर मिली, धन मिला, ये सब कुछ मिला। तो इसमें ये बता रहे हैं कि ये अगर हमारे पास बहुत सारा धन है और धन क्या कर रहे हैं, अगर भगवान की सेवा में नहीं लगा तो वो क्या होगा, धन जो गड्ढा रूपी जो पहले के लोग थे तो वो क्या है, या तो बैंक बैलेंस में बना रह जाएगा या अकाउंट में रखा रह जाएगा। तो वो धन कब तक काम आएगा, सिर्फ मर जाएंगे और वो अकाउंट में रखा रह जाएगा। पशवृष्टे गोष्ठे, इसमें बताया पशवृष्टे गोष्ठे मतलब जो पशु, जो हम लोग बता रहे हैं, जो कार है, घोड़े हैं और संसाधन है सारे, वो किस में रह जाएंगे, कहाँ रह जाएंगे, गैरेज में। तो बता रहे हैं कि इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो बहुत सारा धन है जो इकट्ठा किया है, बहुत सब कुछ हमने मेहनत करके, वो कहाँ रह जाएगा, वो धरती में गड्ढे में या फिर अकाउंट में बना रह जाएगा। और हमारे जो संसाधन है, जितना हमने गाड़ी ये सब चीज जितनी सारी चीजें ली है वो कहाँ रह जाएगा, गैरेज में पड़ी रह जाएंगी। और बता रहे हैं गोष्ठे भार्य गृह द्वारी, और जो हमारे भार्य है जब हम मर जाएंगे तो वो कहाँ तक जाएगी, गेट के द्वार तक जाएगी। अभी तो कुछ ऐसा हो गया है कि वहां तक भी जाती, शमशान तक। बताते हैं कि जो हमारी भार्य है, जो पत्नी है, वो पत्नी भी हम सोचते हैं कि अरे बहुत पैसा कमा के बहुत सब कुछ करके हम बहुत बड़ा वो बन जाएंगे, भक्ति छोड़ें। तो बताना जो हमारी भार्य है, पत्नी है,
वो सिर्फ कहाँ तक रह जाएगी, वो दरवाजे तक रह जाएगी। गृह द्वारी जनाहा शमशाने, और जो जन है, हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो हम उनके लिए भक्ति भी छोड़ देते हैं, अरे उनमें बुरा लग गया तो, अरे क्या हो गया तो, उनसे इतना रिश्ता बनाने में कोशिश कर रहे हैं कि वो कहाँ तक रह जाएंगे, शमशान तक। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि इतनी सारी व्यवस्थाएं हम जो कर रहे हैं, हम सोचते हैं इतना धन कमाएंगे, इतना धन कमाएंगे, इतना धन कमाएंगे, वो बैंक बैलेंस में रह जाएगा। और कहेंगे अरे हमारे को ना ये चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, और 2 गाड़ी चाहिए, ऐसी चीज चाहिए, वैसी चीज चाहिए, वो अंतिम तक कहाँ रहेगी, गैरेज में रखी रह जाएगी। और पत्नी के पीछे जो पागल है ना, हर समय पत्नी की और ये सब चीजों की उसमें लगा रहता है, वो कहाँ तक रह जाएगी, दरवाजे तक रह जाएगी। और चौथा बताया है कि जो और लोगों से जितने रिश्ते इतना बना रहे हैं, जैसे कि हजारों साल हो हमें यहीं जीना है, तो इनसे इतनी रिश्ते बनाते हैं, उनके लिए अपनी भक्ति भी कंप्रोमाइज करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो कहाँ तक रह जाएगी, शमशान तक रह जाएगी। देहे श्रुतायाम परलोक गर्मय, और बताते हैं कि देह जो हमारी शरीर है, जिसकी हम बड़ी उसमें लगे रहते हैं बनाने में, कि ये कहाँ तक रह जाएगी, चिता में रह जाएगी। तो बहुत सारे देखे हैं कि हम लोग बहुत इस पे अपने बॉडी इस पे रहते हैं उसमें, तो वो क्या है, वो चिता में लीन रह जाएगी। और बताते हैं परलोक कर्मे कर्मानुगो गच्छति जीव एका, और एक ही चीज है, वो क्या जाएगा, कर्म, वो भी कैसा, कर्मानुगच्छति, मतलब जीव आत्मा का कर्म, जो हम कर्म करेंगे, अगर वो यहाँ हम भक्ति करेंगे या कुछ भी भगवान के बारे में हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बैठे हैं, तो वो ही क्या जाएगा, वो हमारे लिए साथ जाएगा। तो क्या बता रहे हैं कि जितना भी भक्ति से रिलेटेड हम जो आज कर्म कर रहे हैं, जो यहाँ बैठे हैं, कुछ ना कुछ हम ले रहे हैं, भक्ति की सुन रहे हैं, वो सब क्या जाएगा, हमारा साथ जाएगा। तो सोचो इस श्लोक के अंदर सब कुछ, भागवतम का एक श्लोक है ये, उसमें ये बताया है कि जितना हम लोग भाग रहे हैं, इस श्लोक को पढ़ लोगे तो वहीं की वहीं थम जाओगे कि पैसा बैंक बैलेंस में, अकाउंट में, गाड़ी गैरेज में रखी रह गई, अपना ये पत्नी थी वो गेट तक रह गई, और जन जो लोगों से इतना सब कुछ रखा वो शमशान तक रह गए, और जो जिस बॉडी के लिए इतना सब कुछ किया वो भी राख हो गया, और बस जाएगा क्या, किया है। जो साधु संग कर रहे हैं हम, जो हम भक्ति कर रहे हैं, और जो सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, ये सब चीज क्या होगी, हमारे साथ जाएगी, और वो आगे जब हमारे को जीवन मिलेगा उसमें हमारे साथ आगे जाए। अच्छे से लोग है, एकदम पूरी खोल देता है कि हाँ ये मतलब हम लोग भाग रहे हैं, इतना भाग क्यों रहे हैं, हर एक कोई भाग रहा है, पर क्या ये 1-2 घंटे के लिए मुझे भी और आपको भी ऐसा लगता होगा, अरे हम कुछ ज्यादा ही भाग रहे हैं क्या, है ना। इसलिए हम लोगों के पास टाइम ही नहीं है ना। पूरे 1 हफ्ते में अगर देखो तो किसी ने रीडिंग ही नहीं करी हो, किसी ने हियरिंग नहीं करी हो, किसी 2 माला पर, आप सोचो 24 घंटे के अंदर अगर हम 2 माला 10 मिनट 15 मिनट वो तक करने में हमारे को ये है कि अरे हम माला में 15-20 मिनट कहाँ टाइम है। सोचो इतना, जिसमें शास्त्रों में प्रॉपर समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि कुछ जाने वाला नहीं है, सब कुछ बेकार है, फिर भी रोज को रोज सुनते सुनते, यही तो क्या है कलयुग की पहचान है कि यहाँ पर क्या सुनेंगे भी और करेंगे वैसा ही। इसलिए बताते हैं कि इसको क्या करें हम लोग, नित्य भागवत सेवया, इससे बताते हैं प्रभुपाद बताते थे, नित्य हर समय हर रोज अगर हम इसको श्रवण करेंगे, सुनेंगे और संग करेंगे, तो बार बार याद क्या आएगी कि यहाँ कुछ नहीं रहेगा, यहाँ सब चीज चली जाएगी। क्योंकि इसी के माध्यम से तो आपको पता चल रहा है, मुझे पता चल रहा है कि हम व्यस्तता फालतू ही दिखा रहे हैं, व्यस्तता की इतनी जरूरत नहीं है। जितना आप देखो कितने लोग आते थे, कितने कम हो गए, व्यस्तता के पीछे वो हफ्ते 2 महीने में 1 बार आ रहे हैं। क्या हो रहा है उनका कुछ क्या मिलेगा उन्हें, कोई बहुत बड़ी चीज मिल जाएगी क्या, एक दिन सुनने में आएगी कि वो चले गए, और चलने पे क्या हुआ, वही सब जो बताया है, इनकी गाड़ी यहाँ है, इनकी यहाँ पर है, हम भी वहाँ पे मिल आएंगे, चलो चले गए तो चलो, ये सब वो सब चीज। तो ये शास्त्र हमारे को क्या सिखाता है, और ये जो कथाएं हैं हिरण्यकश्यपु, इन सब चीजों की जो कथाओं से हमारे को ये पता चलता है कि देखो कितनी शिक्षाएं दे के गए हैं कि ये बचपन से ही जो प्रहलाद महाराज 5 साल की अवस्था में इतना सब कुछ बता रहे हैं, और हम तो बूढ़े होने पे आ गए, किसी की 30 एज है, किसी की 50 है, किसी की 60 है, किसी की 40 है, हम उतने पे भी नहीं समझ रहे हैं, और अभी भी क्या सोच रहे हैं, अभी और जीना है। इसलिए क्या है, हम लोग क्या है, इस नरसिंह चतुर्थी पे हम सब लोग क्या करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे। किसकी, क्योंकि हमारे अंदर भी तो हिरण्यकश्यपु है कि नहीं है,
काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब क्या है? ये भी हिरण्यकश्यपु हैं। तो ये जो इतने सारे हिरण्यकश्यपु हैं, इनका क्या करें भगवान? वध करें। नरसिंह भगवान इनका वध करें और मुझे भी भगवान की प्राप्ति हो, भगवान में टेस्ट डेवलप हो मेरा भी। तो सब लोग प्रार्थना हम सब करेंगे और भगवान से यही मांगेंगे, ये नहीं मांगेंगे हमारी व्यवस्था सही हो जाए, बस हमारे अंदर जो हिरण्यकश्यपु जैसे काम, क्रोध, लोभ जो भरे हुए हैं, इनको वध करके भगवान हमारे को प्रेमा भक्ति दे। श्रील प्रभुपाद की जय। आरती, इसके बाद आरती करेंगे, उसके बाद प्रसाद। और सही लगा? थोड़ा बहुत समझ में आया? मतलब इसमें से जो हमने बताया, आपकी भी रीडिंग हो गई और मेरी भी रीडिंग हो गई है। हाँ, इसके बाद आज हम पुष्पाभिषेक भी करेंगे और नरसिंह आरती भी करेंगे और एक नरसिंह कटाक्ष, क्या है वो? क्या है वो? क्या चीज है? नरसिंह कवच। नरसिंह कवच भी पढ़ेंगे, जिससे कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए हम ये सब चीज करेंगे। ठीक है? श्रील प्रभुपाद की जय। क्या करें? पहले नरसिंह कवच पढ़ना, कैसे करें? कवच है ना? हाँ, यही नरसिंह कवच।